कहाँ तक बात किया था? कल हम लोगों ने बात किया था नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है? नाउन का हम किधर आवाज आओ ये पास है, ठीक है सर, ठीक है। So yesterday we have talked about, in the last class we have talked about the identification of noun, how to identify the noun। मैंने बताया था कि if in any sentence, क्या बताया था मैंने? If in any sentence you got the answer of these three words, इसका आंसर ठीक है ना? अगर तुम्हें 3 सेंटेंस में किसका आंसर मिल जाए, अगर इफ यू गॉट द आंसर ऑफ दीज 3 वर्ड, जैसे मैंने कहा क्या, आप हु इज देयर, ठीक है ना? मैंने कहा हु इज देयर, लाइक व्हाट इज योर नेम, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आंसर क्या आएगा? दिव्यांश। तो दिव्यांश क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है? तो व्हाट का आंसर क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने कहा कि कल आप किसके साथ घूम रहे थे, कल आप किसके साथ घूम रहे थे, तो जिसके साथ भी घूम रहे होगे किसी व्यक्ति का नाम होगा वो, ठीक है? तो वो भी क्या हो गया? वो भी हमारा नाउन हो गया। तो हु का भी आंसर क्या होता है? नाउन होता है। फिर बात करते हैं क्या, हुम की। कल तुम किसके साथ घूम रहे थे, कल तुमने क्या खाया, ठीक है? वो कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे फोन पे, तो उसका जो आंसर हो गया वो हुम हो गया। समझ गए? तो इन तीनों शब्दों का अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है नाउन। इसको मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ था। अब नाउन के हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो 2 पॉइंट हैं जो आपको समझ में। कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट, ठीक है? देखो, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, ठीक, और दूसरा हमारा कॉमन। इन दोनों को मैं साथ साथ लेके चलता हूँ। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? जो चीज प्रॉपर है। फिर प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? जो चीज प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब मेन चीज, ठीक है? उसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। और जो चीजें भाई बहुत ही कॉमन है वो कॉमन नाउन, ठीक है? जैसे मोबाइल फोन कॉमन चीज हो गई, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोबाइल फोन क्या है? कॉमन है। मैंने कहा डू यू हैव मोबाइल फोन? हाँ सर आई हैव मोबाइल फोन, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा डू यू हैव द आईफोन? नहीं सर आईफोन नहीं हमारे पास, आईफोन कॉमन नहीं है। आईफोन क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो चीजें कॉमन है, ठीक है ना? एक लड़का घूम रहा था वहां पर, ठीक है भाई कॉमन बात है। नहीं, एक लड़का नहीं, वहां पर सलमान खान घूम रहे थे। कौन घूम रहा था? सलमान खान घूम रहा था, वो क्या प्रॉपर हो गया। कहने का मतलब क्या है? जो चीजें कॉमन है वो हमारी कॉमन नाउन है, और जो चीजें प्रॉपर है वो हमारी प्रॉपर नाउन, ठीक है? तो अब अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें, जैसे मैंने कल नाउन की डेफिनेशन क्या बताया था? नाउन की डेफिनेशन क्या बताया था? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, जैसे आपको पता है, ठीक है? लेकिन मैंने नाउन की डेफिनेशन ये नहीं बताई थी। मैंने नाउन को क्लासिफाई किया था, मैं फिर से अगर करूं, मैंने नाउन को क्लासिफाई किया हुआ था कि द वर्ड विच सर्व्स द मीनिंग ऑफ व्हाट, हु और whom। किसी सेंटेंस में जो व्हाट, हु और whom का मीनिंग मतलब मीनिंग बताता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। फिर हमने उसको क्लासिफाई किया था। कैसे क्लासिफाई? थोड़ा सा फिर से देख लो। मैंने कल नाउन का क्लासिफिकेशन कैसा किया था, आप लोग फिर से देखो। मैंने 3 पार्ट में नाउन को क्लासिफाई किया था। पहले मैंने किया था इसको कि विजिबिलिटी किया था, विजिबिलिटी के आधार पर, यानी कि जिन चीजों को आप देख सकते हो, जो भी चीज आप देख रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो वो नाउन है। नहीं देख रहे हो वो भी क्या है? नाउन है। वॉट एवर यू आर सीइंग इज नाउन, वॉट एवर यू आर नॉट सीइंग इज नाउन। वॉट एवर यू आर नॉट सीइंग यू आर फीलिंग। मीन्स यू कैन फील द डार्कनेस बट यू कांट सी द डार्कनेस। यू कैन फील द एयर, यू कांट सी द एयर, सो दैट इज नाउन। पिताजी को गुस्सा नहीं दिखता, उनका चेहरा दिख रहा है, आप समझो। मैंने कहा आज बड़े खुश लग रहे हो, तो क्या खुशी, कितनी खुशी है? आज तुम 2 खुश लग रहे हो, हम 4 खुश लग रहे हैं। तुम्हारे चेहरे पे 4 किलो खुशी है, हमारे चेहरे पे 2 किलो खुशी है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। मैंने अपने फ्रेंड को देखा, आज वो 2 यूनिट दुखी था। ऐसा बोलते हैं क्या कि आज वो 4 दुखी है, कल मैं 8 दुखी होऊंगा? ऐसा तो नहीं होता। दुख, जो दुख और सुख है, वॉट एवर, दीज आर द फीलिंग्स, ठीक है? तो जो चीजें देख सकते हैं। अब नाउन की डेफिनेशन हमने अभी तक पढ़ी थी, जो सिंपल डेफिनेशन थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। उसमें मैंने बताया था वो आ जाएगी विजिबल में। विजिबल में क्या आ गया? पर्सन, प्लेस और थिंग। समझ गए? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या हो गया? विजिबिलिटी के आधार पर। समझ गए?
पर्सन, प्लेस और थिंग की विजिबिलिटी के आधार पर हो गए। तो ये तो नाउन की डेफिनेशन होगी जो हम अभी तक पढ़ के आ रहे थे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद मैंने बताया था फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली, जिन चीजों को आप कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म देखिए, फील कर सकते हो। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी। कौन कौन सी? इसमें बताया था मैंने FAQS। FAQS ये क्या होता है? F फॉर फीलिंग, जो आपकी फीलिंग है, ठीक। A फॉर जो एक्शन है, Q फॉर जो क्वालिटी, और S फॉर जो स्टेट है। ओके, जैसे मैंने बात किया क्या, फीलिंग बता चुका, मैं एग्जांपल दे चुका कि ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते कि आज 2 यूनिट खुश हो, ये यानी कि क्या है? फीलिंग, यानी कि नाउन। एंगर, हैप्पीनेस, ग्लूमी, मेलंकोलिक, ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड टुडे, क्या है? दिस इज द फीलिंग। एक्शन, ठीक है ना, आप कुछ कर रहे हो, एक्शन, वो भी क्या है? हमारी नाउन, ठीक है ना, वो भी क्या है? नाउन। यू आर रनिंग, तो रन क्या है? नाउन हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं क्वालिटी। जैसे मैंने कहा क्या कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बहुत ही क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ये हम जो बात करते हैं ईमानदार बात कर रहे हो, तो क्या आप बता सकते हो कि वो 4 ईमानदार है, हम 6 ईमानदार है, मेरे पिताजी 8 ईमानदार है? ऐसा तो नहीं बोलते। दिस इज द क्वालिटी, उसकी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इसका मतलब क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट हिज ऑनेस्टी, उसकी ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसकी ऑनेस्टी, तो वो क्वालिटी दिखाता है। समझ गए? अब अपने मित्र के पास गए और वो बीमार था, तो क्या था? बीमार था, बीमार पड़ा था, बेड में लेटा था। तो जो बीमारी है, तो ये क्या इसकी स्टेट दिखा रही है, उसकी अवस्था दिखा रही है। क्या दिखा रही है? अवस्था। भाई बीमार लेटा हुआ है वो, ठीक है, तो वो उसकी अवस्था। तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है यूनिट। जो यूनिट्स होती है, जैसे किलोग्राम हो गया या बाकी जो यूनिट्स हो गए, जिसका मेजरमेंट करते हैं। स्टेट या तो वो हो गया राज्य, मतलब सिचुएशन होना चाहिए। नहीं, स्टेट का मतलब वो भी होता है। तो स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कहा, एक होता है ये स्टेट, एक होता है ये स्टेट, ठीक है। इस स्टेट के 2 मीनिंग होते हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, जो राज्य है वो हो गया, इसका साम्राज्य, ठीक। और एक स्टेट का मतलब होता है अवस्था, ठीक है। उसके बाद स्टेट का मतलब क्या होता है? ये स्टेट, भाई ऐसा समझो कि ई फॉर क्या होता है? आपने बताया जिसके आगे ई लग जाता है बहुत बड़ा। देखो मैंने सिंपल बता के रखा है कि जब भी आपको, अगर इफ यू नो द ABCD, सिंपल थिंग, इफ यू नो द 1 to A to Z, ठीक है ना, द बेसिक थिंग, द नेसेसिटी, यू विल लर्न इंग्लिश, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे रटवाऊंगा नहीं, सब समझाऊंगा जो भी चीजें हैं प्यार से। अब यहाँ पर बात करते हैं ई फॉर एलिफेंट। अब होता क्या है, आपको पता है क्या कि जितने भी जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है ना, फॉर्चूनर एकदम ले एकदम चल रहे हैं, कहने का मतलब क्या है कि वो माफिया टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। अब ई फॉर एलिफेंट, और एलिफेंट भी कैसा होता है? एकदम हट्टा कट्टा, ठीक है। तो जो स्टेट आता है, इसका बेसिकली हम यूज करते हैं रियल एस्टेट में। आपने सुना होगा रियल एस्टेट, जो ठेकेदारी करते हैं कि भाई ये प्लॉट है, इसको बिकवाना है, इसको खरीदना है, तो खरीद फरोख्त प्लॉट की, तो उसके लिए यूज करते हैं। वैसे हम लोग इसका जो नाम रखते हैं, यानी कि जो वर्ड है वो ये वर्ड है, ये पूरा वर्ड है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है? आप ठेकेदारी कह सकते हो उसको। हमने इसका ई स्टेट का मीन पढ़ा था, आपने संपत्ति निकाला। किसका? ई स्टेट का। ई स्टेट का, ई स्टेट का मतलब संपत्ति तो हो ही जाएगा भाई। स्टेट मैंने क्या बोला? रियल एस्टेट का मतलब है कि जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट का मतलब क्या है? जमीन के बारे में बात करें। तो ई स्टेट का मतलब क्या हो गया? रियल एस्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई लग गया, यानी कि ये जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट का मतलब जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। जो जमीन खरीदी जाती है, आपने कहीं कोई प्लॉट ले लिया, तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। जो भी कोई ठेकेदार होगा या कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसके जो ऑफिस होगा उसके बाहर रियल एस्टेट का बोर्ड लगा रहता है, समझ गए। तो ये वाला कहीं भी वर्ड मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है? वो खरीदने की बात से बात कर रहे हैं, समझ रहे। और ये स्टेट हो गया, ठीक है, ये हो गया, मैंने ये बता दिया। अब आगे समझ गए इसको। अब मैंने बताया क्या कि जो चीजें कॉमन है उन्हें हमने कॉमन नॉर्म में लिख दिया, जो चीजें प्रॉपर हैं वो हमने प्रॉपर नॉर्म लिख दिया, ठीक है। अब इनकी जल्दी से डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं और लिख लेते हैं। देखो लिखिए इसको।
फर्स्ट पॉइंट, नाउ दिस इज द सेकंड पॉइंट. देखिए, मैंने बताया आपको अभी कि नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में. मैंने नाउन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया. फर्स्ट वन इज द प्रॉपर नाउन एंड सेकंड वन इज द कॉमन नाउन. प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? जो चीज प्रॉपर है. प्रॉपर का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर. प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर. व्हेनेवर अ थिंग इज पर्टिकुलर इट्स प्रॉपर नाउन. ठीक. सन प्रॉपर नाउन. मून हमारे प्लैनेट का प्रॉपर नाउन. आपके पिताजी एक हैं, प्रॉपर नाउन. ठीक है. व्हाटएवर व्हेनेवर द थिंग इज प्रॉपर इट्स अ प्रॉपर नाउन. कॉमन, जो चीजें कॉमन है. किसी बॉय का नाम मैंने बताया कॉमन है. अब मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं यहाँ पर, तो मैंने लिखा हुआ नाउन दैट डिनोट ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन. नाउन दैट डिनोट का मतलब क्या हो गया? दर्शाता है. नाउन मतलब संज्ञा. वह संज्ञा है जो ये दर्शाता है क्या? ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन. सिर्फ एक व्यक्ति को या किसी प्लेस को या किसी एनिमल को ऑफ अ काइंड, उसके प्रकार के. फिर से समझो, वह नाउन जो किसी एक व्यक्ति को डिनोट करता है. जैसे मैंने कह दिया सलमान खान, मैंने कह दिया अमिताभ बच्चन, मैंने कह दिया अब्दुल कलाम. देखिए अब्दुल कलाम, तो ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया ना. देखा रहेगा ओनली वन पर्टिकुलर पर्सन. सिर्फ एक व्यक्ति को, जो चीज एक व्यक्ति को डिनोट करता है, ठीक, उसे हम लोग प्रॉपर नाम कहते हैं. या एक जगह को, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, किसी एक प्लेस को, या किसी एनिमल को. एनिमल मतलब मैंने कह दिया जैकॉल, ठीक है, एनिमल हो गया. लॉयन एनिमल हो गया. ठीक है, तो वही एनिमल को डिनोट करता है, उसके प्रकार के. समझ गए? जब भी किसी एक विशिष्ट चीज की बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? देखो, पर्टिकुलर का मतलब क्या हो गया? कि एक विशिष्ट चीज. विशिष्ट में भी दो स्पेलिंग आती है, समझना पड़ेगा. एक होती है स्पेशल, सुना होगा. एक होती है स्पेशल. बहुत ज्यादा स्पेशल. हाँ, वेरी गुड. ई फॉर एलिफेंट. स्पेशल का मतलब होता है विशेष, लेकिन इसमें ई लग गया. बड़ा है एलिफेंट, बहुत ज्यादा विशेष. कोई बहुत ज्यादा विशेष जो चीज होती है उसके लिए भी स्पेशल यूज करते हैं, वरना ही स्पेशल यूज करते हैं. समझ गए? अब देखो, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या लिखी है? कॉमन डेफिनेशन लिखी है, नाउन दैट डिनोट एवरीथिंग, जो हर चीज को डिनोट करती है. हर चीज को जो डिनोट करती है. मैंने कहा पेन, पेन कॉमन नाउन है. ठीक है ना, हर एक चीज को डिनोट करती है. मैंने खाना, फूड, फूड कॉमन नाउन है. ठीक है, पर मैंने कह दिया पनीर, तो हो सकता है वो प्रॉपर नाउन हो जाए. अगर मैं उसमें भी क्लासिफाई कर सकता हूँ कौन सा पनीर. समझ गए? मैंने कहा शर्ट, कॉमन नाउन है. अब कौन सी शर्ट की बात कर रहे हो? इट डिपेंड्स. एवरीबडी, हर एक व्यक्ति को बात करेंगे. जैसे मैंने कहा अ गर्ल, अ बॉय, व्हाटएवर. किसी एक एनिमल, मैंने कहा डॉग. ठीक, तो हो सकता है डॉग कॉमन नाउन भी हो सकता है. वो उसकी ब्रीड की बात करेगा. बात समझेगा? ठीक है ना, वो उसकी ब्रीड की बात करेगा. जैसे मैंने कहा डॉग, तो डॉग हो गया हमारा कॉमन नाउन. लेकिन मैंने कहा अगर लेब्राडॉग, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं. और हर एक जगह को, मैंने कहा स्टेट, किसी एक राष्ट्र का नाम, किसी एक राज्य का नाम. मैंने कहा नेशन, किसी एक राज्य का नाम या राष्ट्र का नाम. तो भाई किस राष्ट्र की बात कर रहे हो हमें नहीं पता. कहने का मतलब है जब कोई चीज प्रॉपर नहीं है तो वो कॉमन हो गई, तो वो कॉमन नाउन हो गई. समझ गए? अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में. प्रॉपर नाउन होता है किसी एक पर्टिकुलर नाम को बताएगा. ठीक है, ये नाम को ना रिप्रेजेंट करके ये क्या करता है? जनरल सेंस में उसकी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा. बात समझना. मैंने कहा ये नाम को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैंने कहा लेब्राडॉग क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम. बट मैंने कहा सिर्फ डॉग. नाउ व्हेन आई से डॉग, इट्स नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली अ डॉग, इट्स रिप्रेजेंटिंग द कैटेगरी ऑफ डॉग, द होल ब्रीड ऑफ डॉग. उस डॉग की पूरी ब्रीड की बात कर रहा है. समझ रहे हैं? उस डॉग की पूरी ब्रीड की बात कर रहे हैं. जैसे आपने कहा यू वेंट टू द शॉप एंड यू सेड आई वांट अ शर्ट, हमें एक शर्ट चाहिए या हमें एक पैंट चाहिए. आपने कहा पैंट चाहिए, तो वो 20 चीजें रख देगा. ठीक है ना. जैसे पिंक, ठीक है ना, वो मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, यू मस्ट हैव वॉच द मूवी. तो उसमें बोला हमें पिंक में भी 6 पिंक, सालमन पिंक,
ठीक है ना, और ये पिंक वो पिंक, ठीक है ना, मैजेंडा पिंक, पिंक की भी कैटेगरी है, समझ गए। तो कहने का मतलब है ये ब्रॉड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है और ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात, आगे लिखा हुआ है ये इनिशियल लेटर अपर केस में लिखा जाता है यानी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हमेशा पता है कहीं पर भी प्रॉपर नाउन ना जाए किसी सेंटेंस में, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो कैपिटल कब आता है बात समझना मेरी थोड़ी सी। जैसे आपने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय, तो मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है। जैसे लिखा ही इज अ गुड बॉय, एच जो रहेगा वो किसमें बनेगा, कैपिटल्स में बनेगा, समझ गए। ही इज अ गुड बॉय, मोहन का एम कैपिटल, मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक। या मैंने लिखा ही इज गोइंग विद मोहन, अब यहां पर विद मोहन, मोहन लास्ट में आया लेकिन फिर भी किसमें लिखा जाएगा, कैपिटल में, क्योंकि वो क्या है, प्रॉपर नाउन। कुछ समझे, समझ पाऊंगे। उसके बाद तो ये क्या होगा, इसका इनिशियल है अपर केस में लिखा जाता है, अपर केस में या कैपिटल लेटर्स में। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर लोअर केस में लिखा जाता है, ठीक। अच्छा, किसी बीच के सेंटेंस में बोल जाते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने लिखा, जैसे आप लिखा हुआ है टुडे टुडे द हीट ऑफ सन इज सो स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब एकदम झुलसा देने वाली गर्मी हो रही है। द हीट ऑफ टुडे द हीट ऑफ सन इज सो स्कॉर्चिंग, तो आप लिखो टुडे द हीट ऑफ सन, तब यहाँ पर एस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आए, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। नाउ अब फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉपर नाउन अपने साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लेती है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। ये पॉइंट एक तरह अपने साथ बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी लेता है, बट आपको आर्टिकल मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और अभी कुछ जानकारी भी दूं, क्योंकि आर्टिकल अभी इसमें भी आएगा। ऑब्वियसली भाई आर्टिकल लगता है किसके साथ है, आर्टिकल में यहाँ पे अभी आई एम जस्ट राइट अवे, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक आर्टिकल लिटिल बिट ओनली, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मैंने कल कुछ चीजें बताई थी, उसको रिकॉल करते पहले। ये चीजें समझ गया, ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। कल मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कॉमन नाउन के साथ आता है आर्टिकल, कॉमन नाउन के साथ बेटा आर्टिकल आता है। अब यहां बात करते हैं, कल मैंने बताया था सब्जेक्ट के बारे में बताया था, जिसके बाद वर्ब के बारे में बताया था और इसके बारे में ऑब्जेक्ट बताया था। ये होता है क्या, सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। मैंने बताया था सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ओके। जेरेंड हो सकता है, पर जेरेंड भी नाउन होता है, जेरेंड भी क्या होता है, नाउन होता है, वो उसके बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है। नाउन होता है इसलिए वो भी हो सकता है, या ऐसे समझ लो जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, अभी से समझ के चलते, जैसे मैंने बोल दिया जो जेरेंड होता है वो भी क्या होता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब आपने कहा सर सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन होता है, जेरेंड सब्जेक्ट कैसे हो गया, तो बेटा जेरेंड भी नाउन होता है, ऐसे समझो इसको। जैसे मैंने कहा मैंने एक कार बनाई, एक कार बनी, नई कार बनी, इलेक्ट्रिक कार बनी। मैंने बोला कि इस कार को सिर्फ एक आदमी चला सकता है, यानी कि इंसान चला सकता है। तो मैं बोल दूं उस कार को इंसान चला सकता है, या मैं बोल दूं उस कार को विवेक चला सकता है, कोई दिक्कत, क्योंकि विवेक भी क्या है, इंसान है। वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, मैंने कहा कि यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन अब ये कह रहा है कि हम भी सब्जेक्ट होंगे, तो इसको भाई नाउन होना पड़ेगा, तो ये भी क्या होता है, नाउन होता है। समझ गए, ये मैंने कहने का मतलब था। अब देखिए, तो यहां पर मैंने इसको क्या बताया, मैंने कहा क्या कि जो आर्टिकल है, ठीक है, वो कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता। आर्टिकल हमेशा किसके साथ आता है, कॉमन नाउन के साथ आता है। प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे मैंने कहा सलमान खान, उनका नाम है, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक। किसी भी प्रॉपर चीज के साथ आर्टिकल नहीं आता, किसी व्यक्ति के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना। बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन आपको सिर्फ इस रूल को याद रखना है, आर्टिकल किसके साथ आएगा, बस ये याद रखना है आपको। और इससे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपको, जैसे कई चीजें लिखा द कपिल शर्मा शो, सुना होगा आपने, वो अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं, द कपिल शर्मा। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तो ऑब्वियसली प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर भाई प्रॉपर नाउन हुआ है भाई, यूएस तो एक ही है ना, और वो तो दा ले रहा है। द कपिल शर्मा शो, कपिल शर्मा उनका नाम है ना, तो नाम के साथ आर्टिकल कैसे आ गया, नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन, नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। मैंने बताया नाम के साथ प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सिर्फ रूल एक ही है जो अभी से एकदम आपको अच्छे से
समझ के चल रहा है, बस सिर्फ एक रूल। लेकिन हमने उसमें इंटर में पढ़ा था सेंटेक्स में हम्म। कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं और गंगा की सबके आगे दा ये सब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आर्टिकल इज अ वेरी गुड टॉपिक और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। लेकिन पूरा आर्टिकल समझने के लिए सिर्फ एक नियम मैं बताऊंगा, दिस इज द वन ओनली वन रूल। मैंने बताया था आर्टिकल में कितने नियम होते हैं, दे आर 36 रूल इन आर्टिकल। आर्टिकल में 36 नियम होते हैं, इसमें से 26 आपको आते हैं, इसमें से 26 आपको आते हैं, ठीक है। और जो 26 आपको आते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, और जो 10 आपको नहीं आते वो एग्जाम में आते हैं। इसलिए आपको 10 पढ़ने हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो 26 आपको पहले से आते हैं वो नहीं आते एग्जाम में। समझ गए मेरी बात? शायद ना समझे होंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो 10 रूल हैं आर्टिकल के वो मैं तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक रूल है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा आर्टिकल में, कभी भी दिक्कत ना हो। क्या? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है। और जिन्होंने कहा कि शहर के साथ आ रहा है, नाम किसके साथ आता है, दगंगा बोल देते हैं हम लोग, तो क्यों बोल रहे हैं? वो इसका आंसर देंगे, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आता नहीं है लेकिन क्यों आया वहां पर, आंसर जवाब देंगे, हम जरूर जवाब देंगे, आई आंसर दैट क्वेश्चन। बट रूल एक ही है, दूसरा रूल मैं नहीं बताऊंगा, रूल सिर्फ एक है, क्या? प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। कुछ समझे? क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी कि भाई सर वहां तो है, द गंगा के साथ है, द यूएसए के साथ है, ऐसे काफी सारे द नीदरलैंड उसके साथ भी है, ठीक है ना, द अंडमान एंड निकोबार उसके साथ भी है, तो वो तो प्रॉपर नाउन है। अंडमान निकोबार तो एक ही है, 50 तो है नहीं, तो वहां क्यों? सिर्फ एक नियम, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता है, कॉमन के साथ आता है। अब देखो आर्टिकल होता है क्या, थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि आर्टिकल से बात हो रही है इसलिए। बस यही एक नियम मैं आपको याद कराऊंगा और आपको समझना है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, बस। और आर्टिकल में कोई भी नियम नहीं है, एक नियम, आर्टिकल खत्म। समझ गए? अब हम आर्टिकल की थोड़ी सी बात कर रहे थे क्योंकि आर्टिकल नाउन का चैप्टर ही है। और क्यों मैं बता रहा हूं इसको, क्योंकि जो आर्टिकल लगता है किसके साथ है, आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ। आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ। कौन से नाउन के साथ? कॉमन नाउन के साथ। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा कि व्हाट इज आर्टिकल। बाकी की जो डिटेल्स हैं मैंने एक वीडियो में अपलोड करके रखी है, आप उसको देख सकते हो, पर जो आर्टिकल के चैप्टर में हम उसको पूरा थॉरली पढ़ेंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आर्टिकल की। देखो मैंने बताया था कि पूरा बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, मैं जल्दी से थोड़ा सा बता के बस पॉइंट पे आता हूँ कि आर्टिकल देखो होते हैं सर 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप। पहले आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, पर उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आर्टिकल होते क्या हैं। 2 टाइप के तो होते हैं, जैसे इंसान 2 टाइप के होते हैं। आर्टिकल तो 3 टाइप में पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं या आर्टिकल 5 टाइप के होते हैं? हमने पढ़े हैं। हाँ, अभी उन्होंने 3 टाइप के पढ़े हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे का इंसान 2 तरह के होते हैं, द पीपल ऑफ 2 टाइप, गुड और बैड। द फर्स्ट क्वेश्चन रेज्ड, सर व्हाट इज पीपल, इंसान क्या है आखिर, ठीक है। तो आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल की जरूरत पड़ी क्यों और आर्टिकल है क्या बेसिकली। तो आर्टिकल कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आर्टिकल इज एडजेक्टिव। क्या है आर्टिकल? एडजेक्टिव। आर्टिकल इज एडजेक्टिव, समझ गए। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, 9th में ये आर्टिकल आता है। बट आर्टिकल हम लोग सोचते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच वो होते हैं और आर्टिकल अलग से आता है, बट नहीं। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है और आर्टिकल आता है किसके अंतर्गत? एडजेक्टिव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एडजेक्टिव के अंतर्गत। जैसे मैं आप दुकान में गए, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं कि आर्टिकल एडजेक्टिव कैसे है। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि आर्टिकल इज एडजेक्टिव, ठीक है। अब शॉप पे गए, आपने बोला कि सर मुझे 10 पेन चाहिए। कितने पेन चाहिए? 10 पेन चाहिए, ठीक है। 10 पेन, ये तो पता है ना भाई। मैंने पेन्स क्यों लिखा? क्योंकि 10 आ गए। जैसे मैंने लिखा अ बॉय, ठीक, अ बॉय, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया? 2 बॉयज। तो जब भी क्या होती है, आप लग जाता है तो हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो 10 पेन, कितने पेन है? 10 पेन, ठीक है। नाउ अब हमें 10 पेन नहीं चाहिए। नाउ आई एम आस्किंग गिव मी 2 पेन्स, ओके, 2 पेन्स, ओके। नाउ आई एम आस्किंग 1 पेन। हाउ मेनी पेन? 1 pen. Can I write this 1 pen as a pen? लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ऑब्वियसली थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके आए होंगे, लोगों को पता होगा आपको। What is adjective?
कोई विशेष चीज जो उसकी विशेषता बता। वेरी गुड। एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। देखो बात सुनो, ये है हमारे नाउन, ये हमारा क्या है, दिस इज नाउन एंड दिस इज नाउन। ओके, एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन मींस एडजेक्टिव विशेषता बताता है इसकी नाउन और प्रोनाउन की। ये बताओ, अगर हमको आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी तो हम क्या आपसे पूछेंगे? नहीं भैया। जब शादी होती है लड़के के पूछा जाता है कि लड़का करता क्या है, कैसा लड़का है, तो कभी के लड़के से आके पूछा जाता है कि भैया आप कैसे हो, आपका व्यवहार कैसा है, कुछ खाते पीते हो कि नहीं? नहीं पूछा जाता। जब भी आपको कभी किसी के बारे में जानना है, आप उससे ना पूछो, उसके पड़ोसी से पूछ लें। किससे पूछ लें? उसके पड़ोसी से पूछ लें। तो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जानना है तो नाउन या प्रोनाउन नहीं बताएंगे, आप इनसे पूछोगे नहीं, आप किससे पूछोगे? एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव बता देगा आपको इसके बारे में। हमारे बारे में कुछ जानना है आपको तो हमसे भी पूछोगे भाई, आप जाके किसी पड़ोसी से पूछोगे, अच्छा सर वो कैसे थे बताओ, हाँ श्याम सर से पूछोगे। तो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर आपको जानना है तो वो एडजेक्टिव बताएगा। समझ गए? एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। अब आगे बात करते हैं। भाई पेन क्या है हमारा? नाउन। पेन क्या है? नाउन। यहां से एक और चीज समझते चलो, देखो पेन में लग गया एस। अब बोलोगे सर पेन तो नाउन है, अब इसमें एस भी लग गया। यहां से भी मैं थोड़ा सा एक और चीज बताता हूं, जो प्लूरल बनता है, क्या बनता है? प्लूरल। जो प्लूरल बनता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के से 3 पार्ट का बनता है। प्लूरल पार्ट्स ऑफ स्पीच के 3 पार्ट का सिर्फ बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? पहला नाउन का प्लूरल बन सकता है, जैसे आपने देखा। दूसरा प्रोनाउन का प्लूरल बन सकता है, आपने देखा। नाउन का प्लूरल बन सकता है जैसे, हाँ वहां से बना लो, ठीक है। या जैसे हमने कहा आई, आई का क्या बन गया? वी। प्लूरल तो है तो वो भी बन सकता है, समझ गए। और तीसरा बनता है प्लूरल वर्ब का। सिर्फ ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनका प्लूरल बनता है, समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं, इसको टॉपिक में थमते हैं। देखिए मैंने कहा कि पेन, अब पेन कितने हैं इसकी जानकारी कौन दे रहा है? 10 पेन। तो ये 10 क्या हो गया हमारे? एडजेक्टिव। भाई मैंने क्या कहा, जो नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव। सो पेन के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? 10, तो वो हो गया एडजेक्टिव। समझ गए? कोई दिक्कत? यहां पर पेन और इस पेन की जानकारी कितने पेन है? 2 पेन, तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव। ब्रावो, बहुत अच्छा। नाउ दिस इज पेन, पेन मींस नाउन। कितने पेन है? हाउ मेनी पेन्स आर देयर? 1 पेन। सो 1 इज डिफाइंड इन कितने पेन है, यानी ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ब्रावो। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसी एक पेन को क्या लिख दिया, ये यहाँ पेन लिखा है और इस 1 को हमने लिख दिया आ। क्या लिख दिया? आ। तो अब यहाँ पर पेन कितने हैं? आ। यहाँ पर कितने हैं? आ। और जो नाउन की, जो द वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया? वही तो मैं कह रहा था, आर्टिकल्स आर। तो समझे बेंच, कुछ बात क्या कहना चाहते थे हम? आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव। ये अलग से नहीं है, एडजेक्टिव का पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। और आर्टिकल एडजेक्टिव का पार्ट। समझ गए? अब एक ही बात करते हैं। एक के 5 मीनिंग होते हैं टोटल। कितने मीनिंग होते हैं? 5। वो उस चैप्टर में मैं क्लैरिफाई करूंगा, मैं भी सिर्फ रफली बता दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा एक का मीनिंग होती है, मैं बता दूं, एक होता है ए का मीनिंग 1। ए का मीनिंग क्या होता है? 1। एक होता है क्या? पर। ठीक। एक होता है अ काइंड ऑफ। ठीक। और भी 2 हो गए। एप्पल। देखो बात सुनो, मैंने कहा ए का मीनिंग होता है, पहला लिखा है 1। दिव्यांश, मैंने ए का मीनिंग क्या लिखा है? 1, यानी ए का मीनिंग 1 भी होता है। जैसे गिव मी अ पेन, तो कितने पेन मांग रहा हूं? 1। देयर वाज अ बॉय, कितने बॉय थे वहां पर? एक बॉय था वहां पर। देयर वाज अ गर्ल, वह एक गर्ल थी वहां पर। तो आ का मीनिंग क्या होता है? एक भी होता है। दूसरा आ का मीनिंग होता है पर। मैं आई वेंट टू मार्केट एंड आई आस्क्ड द प्राइस ऑफ एप्पल्स। तो उसने कहा 100 रुपए, 100 रुपए पर केजी। उसने कहा 100 रुपए पर केजी। कितने केजी की बात बता रहा है वो? 1 केजी की। तो पर का मतलब क्या होता है? 1। I ate, let's say I ate 2 bananas a day. I ate 2 bananas a day और I ate 2 bananas per day। हम लोग बोलते ना, मैं प्रतिदिन ये काम करता हूँ। I ate 2 bananas per day। तो पर डे मतलब क्या? प्रतिदिन, यानी कि हर एक दिन। तो पर का मतलब भी आ होता है, एक। उसके बाद अ काइंड ऑफ। अ काइंड ऑफ मतलब एक प्रकार का। There was a king, there was a
किंग। तो किंग था, तो किस तरह का, अ काइंड ऑफ किंग, एक तरह का किंग था वो। तो ए का मतलब अ काइंड ऑफ ही होता है, और भी कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिटेल में जो है मैं वहां पर डिस्कस करूंगा, समझ गए। तो आज आपको सब इसमें कुछ करना तो है नहीं, नोट नहीं करना। तो आज आपको सबसे अच्छी चीज यहाँ पे क्या पता चली कि जो आर्टिकल है वो किसका पार्ट है, एडजेक्टिव। शायद ये आप तो अभी तक नहीं पता होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं आर्टिकल में। आर्टिकल में डिटेल में वहां पे जाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। और आर्टिकल क्या बताता है कि दो तरह के होते हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ करूंगा, ब्रीफ लूंगा यहाँ पर, ठीक है। पहला डेफिनिट एंड दूसरा इनडेफिनिट। आर्टिकल कौन से, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, डेफिनिट जो निश्चित, निश्चित, दैट इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल। दिस इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। मैंने कहा आर्टिकल दो होते हैं या पांच होते हैं, कितने होते हैं, आर्टिकल दो या पांच होते हैं, तीन नहीं होते हैं आर्टिकल। ओके, आर्टिकल आर इधर 2 और 5। एंड डेफिनिट। अब बता रहे, सुनो, साउंड के बिहाफ पे सुनो, जैसे मैंने कहा साउंड, कल बताया दिव्यांश कि साउंड कैसे प्रोनाउंस होता है, साउंड कैसे प्रोनाउंस करते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस द साउंड। जो हमारी वोकल कॉर्ड की जो वाइब्रेशन है वो क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है, समझ गए। साउंड एग्जाम्पल में हम बात करें कि अगर मैं पूछूं कि वॉवल कितने होते हैं, वॉवल 5 होते हैं, पर साउंड के बिहाफ पे वॉवल कितने होते हैं, 20 वॉवल्स होते हैं। साउंड के बिहाफ पे वॉवल्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो जो वॉवल्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया है कितना, 20 वॉवल्स में, ठीक, और 24 कॉन्सोनेंट में, ठीक, समझ गए। 20 वॉवल और 24 कॉन्सोनेंट, ये इसको क्लासिफाई किया। ऐसे तो हमारे पता चला 5 वॉवल है हमारे और 21 कॉन्सोनेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्लासिफाई कर दिया गया। कहने का मतलब लैंग्वेज, भाई इंग्लिश इज नॉट सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज। और लैंग्वेज भाई बोली जा रही, समझी जा रही है, ठीक है। तो इंग्लिश बोली जा रही, समझी जा रही, तो कहीं ना कहीं किससे मतलब है, इसका साउंड से मतलब है। आर्टिकल का क्लासिफिकेशन हम ऐसे ही करते हैं। आर्टिकल क्लासिफिकेशन हम साउंड के बिहाफ पे करते हैं। किसके बिहाफ पे, साउंड के बिहाफ पे। पहला हम करते हैं कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे। तो कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे जब हम करते हैं तो हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, डेफिनेट के लिए द और इनडेफिनेट के लिए आ। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बिहाफ पे है, कॉन्सोनेंट। किसके बिहाफ पे है, कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे। कुछ लोग दा को दी भी बोलते हैं, कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे, इसका आंसर दे रहे हैं, कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे। अब जब कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे किया तो वॉवल के बिहाफ पे भी करेंगे। अब वॉवल के बिहाफ पे करेंगे, जब वॉवल के बिहाफ पे करते हैं तो स्पेलिंग्स की सेम रहती है। इसे प्रोनाउंस करते हैं द और इसे प्रोनाउंस करते हैं दी। तो यहां पर द का एक फ्रैक्शन तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दी। और यहां पर आ का एक फ्रैक्शन तैयार होता है, इसको क्या कहते हैं, एंड। कौन सा भाई, वॉवल के बिहाफ पे एंड यूज करते हैं ना। तो ये है हमारा वॉवल्स का क्लासिफिकेशन। तो समझे, वॉवल्स के क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे इसको दी और एंड में क्लासिफाई करते हैं। कॉन्सोनेंट के बिहाफ में द और बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अब कहोगे सर आपने कहा था या तो 2 होते हैं या तो 5 होते हैं, पर यहाँ काउंट करो 1 2 3 4 ही हुए। एक होता है, हमको पढ़ के आए हैं क्या, 0 आर्टिकल। 0 आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, दैट इज कॉल्ड 0 आर्टिकल। ओके, कहां पर आर्टिकल नहीं लगेगा, तो द और अ, समझ गए। अगर जैसे मैंने बात किया द ताजमहल, अब मैं यहां पर एक छोटा सा आंसर देना चाहूंगा। जो मैंने कहा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बनेगा सर ये तो प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल कैसे लगा दिया आपने। आपने कहा कि सर एक नियम याद रखना है आपको। व्हाट इज द नियम, व्हाट इज द रूल, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती, प्लीज, प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेती, ओनली द कॉमन नाउन कैन टेक द आर्टिकल। ओके, दिस इज द नियम, दिस इज एक नियम है, मैं दूसरा नियम नहीं रखवाऊंगा आपको, ठीक। लेकिन यहां कैसे ले लिया, थोड़ी सी बात करते हैं उसकी। सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, द या दी, देखिए इसको दा प्रोनाउंस करेंगे, वेरी गुड। देखो जब आने वाला आगे, दिव्यांश, जब आने वाला पीछे आगे वाला जो साउंड है, वो जो आएगा साउंड, अगर वो वॉवल साउंड आ रहा है, अगर वो वॉवल साउंड आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे,
तब बोलेंगे हम लोग दी, और अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या बोलेंगे द। कौन अब वॉवेल कॉन्सोनेंट कैसे क्लासिफिकेशन करोगे, तो ए ई आई ओ यूज तो नहीं होगा, जैसे आप हिंदी वाला याद रख लो, आ honest- आ हाँ आ इ उ ई ए ओ औ, ठीक है, आहा। तो यानी कि हिंदी के क्लासिफिकेशन से अंग आहा, हिंदी के क्लासिफिकेशन से आप जाओ जहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा हो। ऑनेस्ट में तो आता है, वो सॉरी यूनिवर्सिटी में तो यू आता है, और उसमें आ लगता है, एन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, यू या। लेकिन मैंने या तो नहीं बताया, मैंने बोला आ ई उ जो स्वर है, ठीक है ना, उसको समझ रहे हो ना, ठीक। अब यहां बोला द ताज महल, द ताज क्या आ रहा है, ताज क्या आ रहा है, ताज। तो ता तो भैया इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने इसको क्या प्रोनाउंस किया, इसलिए इसको द प्रोनाउंस किया, ठीक है ना। अगर मैं इसी जगह लिख दूं इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, दा या दी, व्हाट डू यू प्रोनाउंस, उसको दी दी प्रोनाउंस करेंगे, इसमें दी आ रहा है। इंडियन ई आ ई उ ए ओ हम आ, इसमें क्या आ रहा है, ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसलिए क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी इंडियन ओशियन, समझ रहे, दी इंडियन ओशियन। और भी इसका बहुत क्लासिफिकेशन है, इसके वाइड यूज है, बहुत सारे दी के वाइड यूज हैं। मैं सिर्फ अभी यहाँ पे आपको एक यूज बता रहा हूँ दी के, कि ये और ये कब यूज करते हैं, जब कभी भी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तो दा का यूज करोगे, और अगर इसका साउंड आ रहा है किसका, दी, तब इसका दी। जैसे मैंने बोला दा या दी पैसिफिक ओशियन, दा बोले या दी बोले पैसिफिक ओशियन में, नहीं ये दा बोलेंगे क्योंकि पा आ रहा है ना, पैसिफिक ओशियन। पर मैं बोलूंगा अगर दा या दी आर्कटिक ओशियन, ये दी होगा, दी आर्कटिक ओशियन। कभी पर अगर आने वाला जो दूसरा साउंड है वो अगर वॉवेल आ रहा है तो हम लोग दी प्रोनाउंस करते हैं, और नहीं आ रहा तो कॉन्सोनेंट में दा यूज करते हैं, समझ गए ना। और इसमें बाकी डिटेल्स है, मैं आर्टिकल के चैप्टर में जाऊंगा, अभी यहाँ पे इतना काफी है। अच्छा, इसका आंसर दे देता हूँ, जो सबसे बड़ी क्वेरी है। संदीप मैंने ये बताया कि आर्टिकल के बारे में सिर्फ एक बेसिक चीज बताइए, बेसिक फॉर्मूला। पहला क्या, मैंने आर्टिकल को क्लासिफाई कर दिया, पहला पॉइंट बताया कि एडजेक्टिव आर्टिकल का पार्ट होता है, कैसे होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया, अब उसमें देख लेना वीडियो में, ठीक है, बस ये चीज समझ लेना। उसके बाद मैंने कहा आर्टिकल दो तरह के होते हैं, पहला मैंने क्या बताया, डेफिनेट बताया, और दूसरा बताया इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब जो निश्चित है, इंडेफिनेट जो निश्चित नहीं है। वॉवेल जो होते हैं, वॉवेल तो 5 होते हैं बताइए, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर हमने क्या बताया था कि जो लैंग्वेज साउंड से निकलती है, लैंग्वेज साउंड से निकल रही है, दैट्स ऑन दैट बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ साउंड देयर आर 20 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स हैं, पढ़ा होगा, ठीक है, 20 वॉवेल्स और 24 कॉन्सोनेंट, ठीक है, हिंदी में इसलिए 54 होते हैं वो, ठीक है। तो ये हो गए कितने, 54, कितना हो गए, 44, ठीक, 44, समझे। अब हम बात करते हैं कि मैंने डेफिनेट को क्लासिफाई कर दिया, डेफिनेट का आ गया द, और इंडेफिनेट के लिए क्या आ गया आ, लेकिन दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्सोनेंट। उसके बाद वॉवेल के बिहाफ में मैंने क्लासिफाई किया कि अगर इसी दा का वेरिएशन क्या आ गया, दी, और आ का वेरिएशन क्या आ गया, एन। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आर्टिकल कितने होते हैं, पहला क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा सर 3, मैंने कहा नहीं, आर्टिकल या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे। 2 कैसे हैं, डेफिनेट या इंडेफिनेट, 2 आर्टिकल ये हो गए, या तो 2 बोल दो या 5 बोलो। 5 कैसे, 1 2 3 4 और 0 आर्टिकल। 0 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी कहते हैं इसको। ओमिशन मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है जब कोई चीज क्या होती है, छुप जाती है कहीं पे, इसको ओमिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अब बात करते हैं, मैंने संदीप जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, और पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो आपको समझना है या रटना है, रटना नहीं समझना है, इसके बाद मैं और कोई नियम नहीं लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट सिर्फ वही एक पॉइंट, प्रॉपर नाउन आर्टिकल अपने साथ नहीं लेती है, कॉमन नाउन सिर्फ आर्टिकल लेती है, समझ गए। प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर है, समझ रहे ना, इसीलिए सलमान खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, संदीप हो गए, प्रॉपर है। बॉय कॉमन हो गया, गर्ल कॉमन हो गया, ऐश्वर्या राय प्रॉपर हो गई, समझ रहे। तो कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल लेती है, प्रॉपर नाउन नहीं लेती है। देखिए इन्होंने क्वेश्चन कर दिया हमसे, इन्होंने क्वेश्चन किया सर ताजमहल के साथ तो आता है था, वो तो प्रॉपर है, एक ही तो है ताजमहल है, 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। द गंगा के साथ भी दा आता है, पर गंगा तो क्या है, एक ही गंगा है, 50 तो नहीं निकलती। तो मैंने इसका आंसर में क्या लेने जा रहा हूं, ध्यान समझते हैं। मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, पर यहां पर आर्टिकल आ गया है। हम बात करते हैं महल, ठीक, तो ताज महल। अगर हम बात करें, ये है हमारा
आर्टिकल। ठीक, ये हमारा क्या है? आर्टिकल। अच्छा मैं एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस ताज को छुपा लूं, इस ताज को अगर छुपा लूं, इसमें ठंडा पानी है उसके अंदर, अगर मैं इस ताज को छुपा लूं, यहाँ क्या दिख रहा है? सिर्फ महल, इसको बैठा दो महल। महल क्या है? कॉमन है प्रॉपर है? महल तो कॉमन है भाई, महल तो 50 महल है, महल तो कॉमन है ऑब्वियसली। लेकिन जब मैं इस दा को छुपा लूं और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ताजमहल। यानी कि महल क्या है? मैंने आपने कहा महल सर कॉमन है, क्या कॉमन है? नाउन। भाई कॉमन क्या है भाई? ये महल क्या है? एक नाउन है। ये महल क्या है? नाउन है। और उस महल की विशेषता कौन बता रहा है? ताज। स्पेशलिटी क्या है? ताज। यानी कि जो महल तो बहुत तरह के होते हैं, पर वो ताज का महल है। बात समझे? महल तो बहुत, जैसे फोन बहुत सारे हैं, पर ये आईफोन है। तो महल बहुत सारे हैं, पर वो कौन सा महल है? ताज महल है। यहां पर ताज ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहा है, ताज ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहा है। कुछ समझे? अभी और बताते हैं। ताज ऐसे एडजेक्टिव काम कर रहा है। मैंने सिर्फ एक नियम बताया कि आर्टिकल किसके साथ आता है? कॉमन नाउन के साथ। यहां पर जो आर्टिकल है वो ताज के साथ ना होकर यहां पर आर्टिकल महल के साथ। इसमें भी और गंगा में सब बता रहे हैं, सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। तो ताज जो है यहां पर जो आर्टिकल है वो महल के साथ है, ताज के साथ नहीं। ठीक, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस। भाई इंडियन क्या है? इंडियन तो प्रॉपर है ना, इंडियन प्रॉपर है। तो यहां पर जो आर्टिकल है वो इंडियन के साथ नहीं है। आपको लग रहा है इंडियन के साथ है, आर्टिकल एक्सप्रेस के साथ। आर्टिकल किसके साथ है? एक्सप्रेस के साथ। ये तो मैंने बहुत बड़े एग्जांपल दे दिए। एक छोटा सा एग्जांपल जो आप हमेशा पढ़ के आए हो, उसको मैं इरेज कर दूं? नहीं, इसको अच्छा, इसको देख लीजिए, इसको कर लीजिए। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिससे बिल्कुल इतिहास समझ में आ जाएगा। उसी को हमने क्या कहा था? उसी को हमने सारांश कहा। ठीक है ना? ये हो गया। इनक्रिप्ट कह सकते हो, देखो ओमिशन के लिए इनक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है ना? आपने किसी को छुपा दिया, इनक्रिप्ट कर दिया, हाइड कर दिया। और क्या बताएं इसके लिए? पुट समथिंग इन स्लीव्स भी बोल सकते हो, अंडर द स्लीव्स, अंडर द स्लीव्स। हाँ, अंडर द स्लीव्स। अगर आपने कुछ अपने स्लीव्स के अंदर छुपा लिया, कोई स्लीव्स मोड़ के आता है, स्लीव्स मोड़ा है उसने, ठीक है ना? तो अंडर द स्लीव्स का मतलब क्या है भाई? जैसे एग्जाम में कोई चीटिंग ना कर ले तो उसके लिए बोला इतनी स्लीव्स करो। तो अंडर द स्लीव्स का मतलब क्या है कि किसी को कुछ छुपा लेना। तो इसलिए ये वर्ड्स है। आगे देखिए जो मैं समझाना चाहता था यहाँ पर। देखिए मैंने बताया कि जो आर्टिकल है वो किसके साथ आता है? हमेशा अपने साथ आने वाले नाउन के साथ आता है। थोड़ी सी इस डिटेल के बारे में अभी मैं तो वहां पे बताऊंगा, लेकिन अब आपने बोल दिया है तो थोड़ा सा जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, गुड्डू इज अ गुड बॉय। गुड्डू क्या है? गुड्डू एक अच्छा लड़का है। ठीक है, गुड्डू क्या हो गया हमारा? नाउन। हु इज अ गुड बॉय? हु का आंसर? गुड्डू। हु का आंसर? गुड्डू। वो ये क्या है? आर्टिकल। ये हमारा आर्टिकल है। गुड क्या है? एडजेक्टिव। किसके लिए आया है? नाउन के लिए। नाउन के लिए एक एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये आर्टिकल रखा हुआ है। ये आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है? मैंने बताया आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए हमेशा आता है। पर रखा तो ये एडजेक्टिव के बगल में है। रखा किसके बगल में है? एडजेक्टिव के बगल में। कंफ्यूजन हुआ? आर्टिकल एडजेक्टिव के बगल में रखा हुआ है, पर ये आया किसके लिए है? बॉय के लिए आया। किसके लिए आया है? बॉय के लिए आया है। थोड़ी सी इसको समझाने के लिए थोड़ी सी स्टोरी को यूज करना चाहूंगा कि 3 लोग हैं। ये क्या है? बात समझना, ये 3 लोग हैं। ठीक, ये है हमारे ये अननोन है। ये कौन है? एक अननोन पर्सन। ये है
आप इसको ऐसे लिखेंगे कि ये हमारा सन, तो बच्चा है, ठीक है। उसके बाद ये है अननोन, सन अननोन, कोई अननोन व्यक्ति है, और ये है हाँ गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर है बेटा। फ्रेंड वो हाँ गुड, ग्रैंडफादर, ये क्या है ग्रैंडफादर। अब हुआ क्या कि जो ग्रैंडफादर थे वो अननोन के साथ जा रहे थे, ग्रैंडफादर जो थे वो बच्चे के साथ पहले जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं बनी, तो बच्चा किसके साथ, ग्रैंडफादर के साथ अपने जा रहा था, ठीक है। अब होने क्या लगा कि ग्रैंडफादर अननोन के साथ जाने लगे। ग्रैंडफादर, जैसे आप अपने दादाजी के साथ जा रहे हैं घूमने गार्डन में, तो आप किसके साथ, दादाजी के साथ ही रहोगे, ऑब्वियसली रहोगे। पर अगर हो सकता है कि बीच में एक अननोन व्यक्ति मिल गया और दादाजी अब अननोन व्यक्ति के साथ जाने लगे, तो आप भी कहाँ जाओगे, उसी के साथ जाओगे, अननोन व्यक्ति के साथ जाओगे। लेकिन आप अननोन व्यक्ति के साथ नहीं जा रहे हो, आप जा किसके साथ रहे हो एक्चुअली, दादाजी के साथ। अरे आप गार्डन में थे, समझ गए ना पूरी स्टोरी, आप गार्डन में दादाजी के साथ जा रहे थे, दादाजी एक अननोन व्यक्ति से मिल गए, आप उसको नहीं जानते लेकिन दादाजी जानते हैं। लेकिन अब आप जा रहे हो अननोन व्यक्ति के साथ, क्यों जा रहे हो, क्योंकि दादाजी साथ में है। यहाँ पर वही खेला है, ये जो सन है ये जा किसके साथ रहा है, दादा, ये इसको नहीं जानता, जो सन है ये है हमारा सन, ये अननोन है, और ये ग्रैंडफादर है। तो ये जो सन है वो ग्रैंडफादर के साथ जा रहा है और इसके साथ नहीं जा रहा है, समझ गए ना। हमेशा जो आर्टिकल आता है उसके लिए आता है, उसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था क्या, दी इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस में भी क्या, जो आर्टिकल है किसके साथ है, एक्सप्रेस के साथ, समझ गए। चलिए आगे, बाकी आगे आंसर बाद में देंगे, दगंगा और वो सब वाले चैप्टर्स में, क्योंकि दगंगा के आगे तो कोई वो होता नहीं। हाँ इसका आंसर मिलेगा, मिलेगा, समझो, वेट करिए। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप इसका डिफरेंस बताएंगे। चलिए इन दोनों सेंटेंस को देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए मैंने बताया कि जो आर्टिकल एक और दो तरीके होते हैं या 5 तरीके होते हैं, डेफिनेट या इंडेफिनेट। डेफिनेट और इंडेफिनेट का यूज कहाँ करते हैं, ये यूजेस के बारे में मैं बता रहा हूँ। जैसे गेट पे कोई मिलने आया, गेट पे कोई मिलने आया, आपको वॉचमैन वहां पर है और उस व्यक्ति को वो वॉचमैन भी नहीं जानता और आप भी नहीं जानते, तो उसने कहा कि सर आपसे मिलने कोई आया है। तो इंग्लिश में बोलेगा वो, सर देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल एट द गेट। तो गेट पे कौन है, एक लड़की खड़ी है, अ गर्ल। जब वो वॉचमैन अपने मालिक से ये कहता है सर देयर इज अ गर्ल एट द गेट, इसका मतलब है उस गर्ल को ना वॉचमैन जानता है और ना उसका मालिक जानता है। दो लोग होते हैं, जब भी बात होती है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो मैं स्पीकर हो गया आप लिसनर हो गए, ठीक, एक स्पीकर एक लिसनर। तो जिसने बोला कि सर देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल एट द गेट, वो क्या हो गया, स्पीकर, और जिस मालिक ने सुना वो क्या हो गया, लिसनर। जब स्पीकर और लिसनर किसी चीज दोनों को ना जाने तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनिट चीज, यानी कि आर्टिकल आर। लेकिन अगर उसने वॉचमैन बोला देयर इज अ गर्ल एट द गेट, गेट पे कौन है, देयर इज द गर्ल एट द गेट, गेट पे एक लड़की है, यानी कि उसने द आर्टिकल यूज किया। द का मतलब क्या हो गया कि अब वो जो वॉचमैन है वो भी उस लड़की को जानता है और जो मालिक है वो भी जानता है। समझ गए, थोड़ा समझे। जैसे मैं जा रहा था, कुछ बच्चे खेल रहे थे, आप बगल में बैठे थे, मैं गया, मैंने बच्चों को देखा,
आप बगल में बैठे थे, मैं काम करके फिर वापस आया और मैंने क्या देखा कि अब वहां बच्चे वो नहीं खेल रहे, बच्चे कहीं चले गए होंगे, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, वेयर आर द चिल्ड्रंस, वेयर आर द चिल्ड्रंस। क्यों मैं आपसे द वहां आर्टिकल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जिस चिल्ड्रंस के बारे में मैं पूछ रहा हूं आप भी जानते हो वो चिल्ड्रंस कौन है, भाई मैं उन्हीं बच्चों के बारे में बात कर रहा था कि जो यहाँ खेल रहे थे, और आपको वो तो पता ही क्योंकि आप यहाँ बैठे थे और मैंने भी देखा था। तो द हमने इसलिए लगाया वेयर आर द चिल्ड्रंस, यही बच्चे जो यहाँ खेल रहे थे, वो बच्चे नहीं जो स्कूल गए थे, नहीं जो यहाँ पे खेल रहे थे, वेयर आर द चिल्ड्रंस, तो वो आंसर देगा। जब स्पीकर और लिसनर दोनों को ये बात पता हो, कंफर्म हो कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब द का यूज करते हैं। समझ गए? आप मेरा एक मार्कर उठा के यहाँ से ले गए काम से, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे आप आए, सो आई विल डेफिनेटली आस्क वेयर इज द मार्कर, आई विल आस्क वेयर इज द मार्कर, क्योंकि आप भी जानते हो कौन कि मैं किस मार्कर के बारे में बात कर रहा हूँ, भाई यही मार्कर तुम ले गए थे, समझ गए ना। तो द हम लोग वहां यूज करते हैं जब, पहला पॉइंट डेफिनेट चीज तब यूज करते हैं जब, जैसे मेरा फ्रेंड है वो मेरा मोबाइल ले गया था, ठीक है, मेरा फोन ले गया था, अब मैंने उसको कल फोन किया, मैंने उसको पूछा वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज द मोबाइल, वेयर इज द मोबाइल। जब मैं बोल रहा हूँ वेयर इज द मोबाइल, वो भी पता है कि भाई किस मोबाइल के बारे में बात कर रहा है। व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर बोथ नो व्हाट द थिंग इज टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में बात क्या रही, हम वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। और अगर उन लोगों को कंफर्म नहीं है, एम्बिग्युइटी है, ठीक है, तो हम लोग आपका यूज करेंगे। समझ गए? आपको कानपुर, फिर एक और एग्जाम्पल छोटा सा, आपको कानपुर जाना है, तो आप पूछोगे कि भाई कोई ट्रेन हो तो बताओ, इज देयर इज एनी ट्रेन टू कानपुर, ये पूछोगे इज देयर इज एनी ट्रेन, इज देयर इज एनी ट्रेन, कोई ट्रेन है, ठीक है। आ का मतलब एक एनी भी होता है, 5 मतलब है, उसमें एक एनी भी है, तो ये पूछोगे। लेकिन अगर आपका रिजर्वेशन है, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, एट दैट मोमेंट यू विल आस्क द टीटी वेयर इज द ट्रेन, क्योंकि वही ट्रेन के बारे में पूछोगे जो जिसे जाना है आपको, समझिए ना। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, गेट अ चेयर फ्रॉम अ रूम, गेट अ चेयर का मतलब क्या हो गया, देखो आ मतलब क्या होता है, मैंने बताया आ के 5 मीनिंग होते हैं, आगे 5 मीनिंग होते हैं, कौन कौन सी बताया था। आ का मतलब वन भी होता है, आ का मतलब पर भी होता है, आ का मतलब एनी भी होता है, और आ का मतलब अ काइंड ऑफ भी होता है। क्या बताया मैंने, ये 3 हो गए, और एक अबोर्ड के सेंस में होता है 5वां। तो आ का मतलब एक होता है, आई विल मीट यू अ डे, एक दिन मिलेंगे तुमसे, गिव मी अ रुपी, 1 रुपए दो। तो आ का मतलब एक से भी होता है, पर से भी होता है। सेब 100 रुपए केजी थे, 100 रुपए पर केजी मतलब 1 किलो, तो आ का मतलब पर से भी होता है। देयर इज अ पर्सन, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा होगा। गिव मी अ पेन, जैसे मैंने कहा गिव मी अ पेन, पेन का मतलब कौन सा पेन मांग रहा हूं, कोई भी पेन दे दो भाई मुझे। गिव मी अ पेन का मतलब क्या हुआ, गिव मी एनी पेन, कोई भी पेन दे दो मुझे, ठीक है ना। और एक का मतलब अ काइंड ऑफ होता है, देयर इज अ किंग, जैसा कि वहां पे राजा था, एक तरह का राजा था, ये हो गया। अब मैंने कहा गेट अ चेयर फ्रॉम अ रूम, एक रूम से एक चेयर लेके आओ, तो गेट अ चेयर, कौन सी चेयर, कोई भी चेयर ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गेट अ चेयर कहां से लाना है, फ्रॉम अ रूम, कौन से रूम से, किसी भी रूम से। अब हम बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे रूम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रूम्स है, बात समझे, ये 10 रूम्स है। अब मैंने कहा और इन रूम्स में क्या है, इन रूम्स में चेयर्स पड़ी हैं, ये ऐसे समझ रहे ना बात, ये बड़ा बेसिक चीज है, समझनी जरूरी है, ये बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग बनाएगी। इसलिए रूम से उसमें चेयर पड़ी है, मैंने बोला क्या, गेट अ चेयर, एक चेयर ले आओ। लड़के ने पूछा सर कौन से रूम से, मैंने कहा फ्रॉम अ रूम, कोई भी रूम से ले आओ, कोई भी रूम से कोई भी चेयर, ये उठा लाओ, ये उठा लो, कोई भी चेयर उठा लाओ, कोई भी रूम से कोई चेयर उठा लाओ, समझ गया। तो हो जाएगा, तो उसका कोई मर्जी होगा, उसका मन होगा तो ये चेयर ले आएगा, उसका मन होगा ये, कोई भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब ये है भाई, समझ गए अच्छे से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, गेट अ चेयर, मैंने बोला एक चेयर ले आओ, कोई भी चेयर ले आओ, ए का मतलब क्या होता है, एनी, आ का मतलब क्या होता है मैंने, एनी, गेट अ चेयर, कोई भी चेयर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से लाना है, फ्रॉम द रूम। अब मैंने डेफिनेट कर दिया, मैं इशारा करके बता रहा हूँ, गेट अ चेयर फ्रॉम द रूम, कोई रूम से ले आओ, कौन से रूम से, मैंने इशारा करके, भैया अब इस रूम से लानी है आपको, मैंने 4 नंबर रूम में इशारा कर दिया। भाई चेयर बहुत पड़ी, जैसे मान लो बाहर कोई चेयर पड़ी है, कुछ चेयर नीचे पड़ी है, कुछ चेयर बगल वाले रूम में पड़ी है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा गेट अ चेयर फ्रॉम द रूम, उस रूम से लेके आओ। अब वहीं से लेके आना है, बगल वाले से नहीं लाओगे, नीचे से नहीं लाओगे, सिर्फ वहीं से लाओगे, समझ गए। तो दूसरा सेंटेंस कह रहा है गेट अ चेयर, एक चेयर ले आओ, कहां से, फ्रॉम द रूम, सिर्फ अब मैंने इशारा कर दिया 4 नंबर रूम से लाना है, और कोई भी चेयर ले आओ,
4 नंबर रूम में चाहे ये वाली उठा लो, चाहे ये वाली उठा लो, चाहे ये वाली, कोई भी ले आओ, वो आपकी मर्जी, पर लानी 4 नंबर से है। तो समझे? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गेट द चेयर, कौन सी चेयर लानी है? अब हम बताएंगे कौन सी चेयर लाओगे, सब नहीं लाओगे। वहां उस रूम के अंदर बहुत सारी चेयर पड़ी हैं। एक व्हील चेयर है, ठीक है ना, एक वो एकदम रिलैक्स्ड वाली चेयर है, ठीक है ना, तो बहुत तरह की चेयर पड़ी है उसमें। तो कलर्ड होगी, या कलर होगी, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है। बड़े लेटने वाली लकड़ी की है, कुछ लोहे की है। अब मैंने कह दिया, अब हम बताएंगे कौन सी चेयर लाना। अब मैंने कह दिया सपोज मैंने कहा व्हील चेयर लेके आना है तुम्हें, तो गेट द चेयर, वही वाली चेयर लाओ। कौन सी चेयर? अब इस जब गेट द चेयर बोलते हैं तो इस टाइम स्पीकर को भी पता है कौन सी चेयर है और लिसनर को भी पता है कौन सी चेयर है। तो गेट द चेयर, वही चेयर लाना है। कौन सी चेयर? अब मैंने कह दिया भैया ये वाली चेयर चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली। इसको पता था। गेट द चेयर कहां से लाए? मैंने कहा बेटा ऐसा करो, अब सपोज मैंने ये हटा दिया, 4 नंबर हटा दिया, मैंने कहा गेट द चेयर, चेयर लेके आओ फ्रॉम द रूम। अब मैंने रूम नंबर चेंज कर दिया, मैंने कहा इस 2 नंबर से ये वाली चेयर उठा लो। तो उस कंडीशन में सेंटेंस क्या बनेगा? गेट द चेयर फ्रॉम द रूम। अब एक रूम जो हो गया ये भी फिक्स हो गया, और जो चेयर थी वो भी क्या हो गई? फिक्स। कुछ समझे? और का डिफरेंस ये होता है, और का डिफरेंस क्या कि पहला तो क्या स्पीकर दोनों लिसनर को पता होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि ये डिफरेंट चीज को दिखाती है, वो डिफरेंट को दिखाती है, पर्टिकुलर चीज को दिखाती है। गिव मी द पेन, गिव मी द वॉच। अब मैंने बोला गिव मी द वॉच, अब मैंने इनसे बोला अगर गिव मी द वॉच, तो ये शायद ना समझ पाए ये वाली वॉच पूछ रहे हैं और कोई वॉच पूछ रहे हैं। ये भी क्योंकि इनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो मैं बोलूंगा गिव मी अ वॉच, गिव मी एनीथिंग। बात समझ गए ना? इसको लिखना 3 सेंटेंसेस में लिख दो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की। देखो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या करेंगी? लिखे सबने? हाँ, ये सारी चीजें क्या करेंगी? ये सारी चीजें आपके अंदर क्रिएटिविटी जगाएंगी। क्या बताएंगी? क्रिएटिविटी। देखिए क्या होता है, सिंपल सी चीजें हैं बहुत। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ तो हर आदमी रहा है, पढ़ हर आदमी, सीखना इंपॉर्टेंट है। सीखना मैंने बताया था, एक मुर्दा दिमाग भी पढ़ लेता है। अ डेड माइंड कैन लर्न, डेड माइंड कैन स्टडी, ठीक है ना, बट लर्निंग टेक प्लेस ओनली इन एन अवेकेंड माइंड। एक जागृत दिमाग में हमेशा लर्निंग होती है। लर्निंग के लिए जब लर्निंग होगी तब चीजें क्या बनेगी? कॉन्सेप्ट बनता है। जैसे सपोज मैंने कुछ सीखा, आपने कुछ सीखा, फिजिक्स केमिस्ट्री XYZ व्हाटएवर जो सीखा, वो चीज कॉन्सेप्ट बनी। क्या बनती है? कॉन्सेप्ट आपका है, आप कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब है कॉन्सेप्ट बनता कब है? बात समझो, बड़ी अच्छी चीज है। जो कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट बनता कब है? जब आप सी क्यूब का फॉर्मूला फॉलो करते हो। सी क्यूब क्या है? सी क्यूब का फॉर्मूला पहला आता है क्रिएटिविटी। पहला क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बाद आता है कनेक्टिविटी, और उसके बाद आता है कंसोलिडेशन। ये फॉर्म ऑफ सी क्यूब, ये आपको लर्निंग में हेल्प करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं बनी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ ले। क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी एंड कंसोलिडेशन। इसके बाद आपका क्या होता है? क्या? कॉन्सेप्ट। क्रिएटिविटी क्या है? जैसे मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ये क्या है? ये आपकी बेसिक चीजें तैयार कर रही है, ये आपको आपके अंदर इंथुजियाज्म इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना, आपकी क्रिएटिविटी को जगा रही है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी जागी। क्रिएटिविटी जब जगेगी तो उसके बाद आप क्या करोगे? चीजों को कनेक्ट करना शुरू करोगे। जैसे मैंने बताया क्या, एक पॉइंट बताया कि आर्टिकल जो है वो आर्टिकल एडजेक्टिव है, आप समझ के। अब यहां से क्रिएटिविटी, अब आर्टिकल को आप अलग तरह से देख रहे हो। बात समझो, अभी तक आर्टिकल पढ़ लेते हैं। ए अंधा 3 होते हैं, 3 तो नहीं होते, 2 ये होते हैं या तो 5 होते हैं। तो अब आपने जब समझा कि नहीं आर्टिकल 2 या 5 होते हैं, और आर्टिकल में दी का यूज समझा आपने, अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया आपने, बहुत सारी चीजें आर्टिकल में आपने सीखा कि द यूएसए के साथ आर्टिकल लगता है, क्यों लगता है, वो तो प्रॉपर नाउन है, क्यों लगता है। तो ये सारी चीजों का मैं आंसर दूंगा। द गंगा, उसके साथ द गंगा के बाद तो कॉमन नाउन भी नहीं है, तो वहां कैसे? इन सबका आंसर दूंगा। तो ये सारी ये चीजें क्या है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी जगाएगी। जब क्रिएटिविटी जगे तो आप क्या करोगे? चीजों को कनेक्ट करना शुरू करोगे, और जब कनेक्शन हो जाएगा तो क्या होगा? कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? दिमाग में बैठा लेना। आप आज जो पढ़ रहे हो कल क्या हो जाएगा? कल तक कंसोलिडेट हो जाएगा। कोई तो व्यक्ति 18 घंटे पढ़ते हैं पर तैयारी कुछ नहीं होती। 18 घंटे पढ़ तो रहे पर वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा।
तो ये हो गया। अब मैं इसके बाद क्या बताने वाला हूं, देखिए समझ गए ना इसको। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बताते हैं आपको इसके बारे में कि समझ गए ना। अच्छा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसका भी डिफरेंस बताइएगा, फिर उसके बाद एक और चीज को हम बताएंगे, फिर टॉपिक पे आते हैं। देखिए इसमें एक सेंटेंस लिखा, आई सॉ अ ड्राइवर, ठीक है, रनिंग अ कार वेरी फास्ट। ठीक, उसके बाद सेंटेंस को पढ़िए। सेंटेंस को पढ़िए। ऐसा ड्राइवर रनिंग कार हाँ, कार वेरी फास्ट, ड्राइवर met with an accident and car was damaged। ठीक है। हमने क्या बताया अभी, हमने यहाँ पर जब स्पीकर और लिसनर दोनों उस बात को जानते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और नहीं पता तो इनडेफिनेट आर्टिकल। भाई मैंने कार देखा, आई सॉ कार, आई सॉ कार, कार देखी होगी आपने। लेकिन रात को मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था एक कार के बारे में। जैसे सपोज मैं आपके अभी आपके साथ फॉर्चुनर या ये मैं फरारी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। इसके बारे में, फरारी के बारे में 1 घंटा बात की फरारी के बारे में। कल हमने फरारी देख ली, अरे कल हमने फरारी खरीद ली, कुछ भी मान लिया, मैंने फरारी के लिए देखी, कल फरारी देखी, तो अरे भैया कल हमने कार देखी, तो इस तुरंत समझ जाए कौन सी कार, वही गली को कल बात कर रहे थे, आई सॉ द कार, समझ गए आप। पर मैं अभी बोलूं आई सॉ कार, एक कार देखी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको भी नहीं पता कौन सी कार, हमें वो तो हमें तो पता है ना, आपको नहीं पता। जब दोनों लोग जाने तब आप उसके आर्टिकल का यूज करेंगे। अब यहां मैंने कहा सबसे पहले आई सॉ अ ड्राइवर रनिंग अ कार, मैंने एक ड्राइवर को देखा। कौन सा ड्राइवर ये नहीं पता, एक ड्राइवर को देखा मैंने, एक ड्राइवर को देखा, वो कार चला रहा था बहुत तेज, ठीक। और कौन सी कार, एक कार थी। न मुझे कार के बारे में पता है और न ड्राइवर के बारे में पता है। इस सेंटेंस की ये स्टोरी है, ठीक है। लेकिन तो पहले सेंटेंस में तो मैंने बता दिया जनरल। अब ये बताओ, जब हम दोबारा यहाँ पर मैंने ड्राइवर लिखा, अब कौन से ड्राइवर की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में एक ड्राइवर था, वो ड्राइवर है क्या ये हमारे स्कूल का ड्राइवर है, उसकी बात कर रहे हैं। जिसको देखा इसने ऊपर, उसी की तो बात कर रहा है, कुछ समझे। जिसको इसने देखा उसी की तो बात कर रहा है यहाँ पर ड्राइवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ड्राइवर है, ये यही ड्राइवर है जो इसको गाड़ी चला रहा था। तो द ड्राइवर मेट विद एन एक्सीडेंट एंड, कौन सी कार थी, हमारी कार टूट गई क्या, हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ क्या, नहीं, वही कार ये जो ऊपर थी। एंड द कार वॉज डैमेज्ड। इसमें लिसनर वो है ये बता, लिसनर नहीं होता, लेकिन एक्चुअली क्या है, लिसनर आप हो, लिसनर कौन है, एक कौन स्पीकर। हाँ भाई, स्पीकर तो वो है जो इसने पैसेज लिखा है। जैसे ये लिख के आया एग्जाम में, लिख के आया तो किसने लिखा, किसी ने तो लिखा है, तो जिसने लिखा वो स्पीकर हो गया, ठीक। जो स्टोरी बता रहा है, जो स्टोरी बता रहा है वो क्या हो गया, लिसनर हो गया। अब आप सॉरी वो स्पीकर हो गया और आप पढ़ रहे हो तो आप लिसनर हो गए। भाई जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, आपको पता चल गया कि हमको स्पीकर क्या बताना चाहता है, अभी तक आपको नहीं पता था, इसलिए तो स्पीकर ने यहाँ पर आई यूज किया, क्योंकि उस टाइम ना आपको पता था ना इसको पता था, तो इसने ये यूज किया। अब आपको पता चल गया किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसने ये यूज कर दिया। ये उसने यूज क्यों किया पैसेज में, क्योंकि इस टाइम आपको भी पता चल चुका है कि किसके बारे में बात हो रही है। बात समझ गए। थोड़ा सा इसी से एक और कॉन्सेप्ट जो समझने की जरूरत है, जो चीजें कॉमन है। जैसे मैंने कहा अकबर was a great king। नाउन में आपने पढ़ा होगा कि ऑब्वियसली, अच्छा आपको पता होगा क्या बचपन से कि नाउन के बारे में डेफिनेशन ले रही। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है ना। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो प्लेस ऑफ नाउन पे यूज होते हैं, समझ के बाद। अच्छा ये बताओ, जैसे घर में 2 लोग हैं, घर में 2 भाई हैं, अब 2 शादी पड़ी, ऐसा तो नहीं होगा दोनों शादी में एक ही भाई जाए, पॉइंट है। दोनों शादी में कहेंगे भैया ऐसा है, एक में तुम चले जाओ, एक में हम चले जाएंगे, ठीक है। या एक शादी पड़ी, बोलेंगे देखो इस बार हम जा रहे हैं, अगली बार तुम जाओगे, ऐसे बोल देते हैं।
कहने का मतलब है भाई नाउन एकदम राजाग्नि, नाउन क्या है, वैसे भी नाउन राजा, नाउन मतलब नाउन राजा, राजा आदमी फालतू थोड़ी ना इधर घूमेगा, डरता डरता। कभी देखा विधायक घूम रहे साइकिल से, विधायक लोगों घर में जाके चाय पी रहे हैं, लोग जाके वेट करते हैं। राजा आदमी सबसे नहीं मिलता, राजा की खासियत है, राजा आदमी सबसे मिलने लगेगा तो हर आदमी काम लेके पहुंच जाएगा उसके पास, इसलिए राजा सबसे नहीं मिलता। ठीक, राजा आदमी सबसे नहीं मिलता, राजा फालतू थोड़ी ना है, अकबर फालतू थोड़ी ना है। तुमने स्टोरी बनाई, आपने क्या किया, स्टोरी बनाई, आप तो फालतू बैठे थे, स्टोरी बना ली तो आपने एक बार का जिक्र कर दिया। अब अकबर फालतू थोड़ी ना है, एक बार आ गया आपकी स्टोरी में, बार बार थोड़ी ना आएगा। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी होगी इंग्लिश में, कई बार पढ़ी होगी, बड़ी बड़ी 3-3 पेज की स्टोरी लिखी रहती है, पूरी पेज की स्टोरी में अकबर का एक बार जिक्र करते हैं, बाकी टाइम क्या यूज करते हैं, ही वॉज अ ग्रेट किंग, ही फॉट ब्रेवली, he did this that, है ना, इसने ये किया, he did this, he did that, ठीक है ना, he has this much empire, ठीक है ना, he went there। मतलब एक बार राजा आदमी है, कोई भी व्यक्ति हो, हर आदमी राजा है, ठीक है। राजा बनने के कुछ लक्षण होते हैं, बताएंगे आपको। तो कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं क्यों बताया मैंने, यहाँ पर ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर जिस चीज का जिक्र हो गया उसके बाद दाल का यूज कर रहे हैं, बात समझ गए, जिस चीज का जिक्र हो गया उसमें दाल का यूज कर रहे हैं। उसी तरह जब अकबर का जिक्र एक बार हो चुका है तो दोबारा हम क्यों यूज करेंगे, इसी का कॉन्सेप्ट बनता है कि नाउन ये आ चुका है और नाउन की प्लेस पे क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। नाउन की प्लेस पे क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। बात समझ गए, नाउन की प्लेस में प्रोनाउन यूज करते हैं, समझ गए ना। दोबारा एक बार यूज करते गलत हो जाएगा, नहीं यूज कर सकते हो, अकबर कितनी बार यूज करोगे। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर हैज वेरी बिग एम्पायर, अकबर हैज 9 gems in his court, ठीक है ना। द बीबर वॉज वेरी अफेक्शनेट ऑफ अकबर, साउंड अच्छा है, इट विल साउंड सुपरफ्लुअस, इट विल साउंड सुपरफ्लुअस, ठीक है ना। तो कभी भी हमेशा रिपीटिशन, तो अ वॉइस स्पीकर, a wise speaker or in a wise writing is that where you use less noun. This is the frequent, the use of noun should not be very frequent in language, समझ ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी आगे से बात करते हैं तो उसके बाद की बात फिनिश करते हैं। ये इतना बड़ी था ना, ये बेसिक चीज। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया आर्टिकल का पहला रूल क्या बताया मैंने, आर्टिकल का पहला रूल क्या बताया कि आर्टिकल किसके साथ आता है, कॉमन नाउन के साथ आता है। चलिए ठीक है, बचपन से एग्जाम्पल पढ़ा होगा, दी कौन सा, किस टाइप का, हाँ, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर किसका नाम है ना, इंग्लिश के, और उसके पहले क्या लगा दिया हमने, नाम लगा दिया। अब यहीं से कुछ चीजों को समझते हैं, देखते हैं। देखिए हेडिंग डालो, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, यूज ऑफ प्रॉपर नाउन ऑन कॉमन मोड। जहां पर मैंने वो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हेडिंग करवाई थी, वहां पर आप ये लिखो, ऐसे लिखो, जैसे लिखा है कॉमन नाउन लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, इसके बीच में ऐसी हेडिंग, ऐसी ये बना लो। इसका मतलब पता क्या होता है, दोनों तरफ है, हाँ दोनों तरफ, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी प्रॉपर कॉमन बन सकता है, कॉमन प्रॉपर बन सकता है, समझ गए ना, कॉमन प्रॉपर बन सकता है। मैंने हेडिंग लिखी है द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन इन कॉमन ऑन कॉमन मोड। बस जैसे बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं,
3 एग्जाम्पल्स पहले देखते देखो। मैंने बताया कि भाई आर्टिकल है कि रूल, व्हाट इज द रूल? नेवर यूज आर्टिकल द विद द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से आर्टिकल द नहीं यूज होती है। भैया यहाँ क्या दिखा हमें? किसी का नाम है, प्रॉपर नाउन, आर्टिकल लग गया। स्विट्जरलैंड जगह का नाम, एक ही स्विट्जरलैंड है, द लग गया। MS धोनी नाम है, द लग गया। सर ये क्या हो रहा है? कि चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट टू से? आई जस्ट वांट टू से दैट वी नेवर यूज आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन। तो ये कैसे हो गया? बात समझते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि घर घर में रावण है, होते नहीं, घर घर में आजकल रावण है, तो इसका मतलब क्या है? वही जो रावण था वही घर पे आ गया क्या? नहीं, ठीक है। होता क्या था, जब पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो जो बोलते थे जो बैट लेके आया उसी की बैटिंग पहले होगी, ऐसा होता ना, जो बैट लेके आया उसी की बैटिंग पहले होगी। या बोलते थे तो वो बोलता था कि जब आप बोलोगे ऐसा कि जब हम बैट लेके आए हमारी बैटिंग पहले होगी, तो आपके दोस्त बोलेंगे खुद का मैं तुम धोनी समझते हो क्या? बोलते नहीं ऐसे, अपने खुद को बड़ा धोनी समझता है वो है। तो धोनी समझता है क्या? तुम धोनी थोड़ी ना हो, धोनी तो नहीं हो। तो वहां पर जब आपने आपके फ्रेंड ने ऐसा कहा कि खुद को धोनी समझता है क्या, तो उसका कहने का मतलब क्या था? कि आपका कंपैरिजन किया गया है धोनी के साथ। बात समझे? समझे नहीं समझे? जैसे मैंने कहा कि गीता इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। गीता इज द लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया। गीता इज द लता मंगेशकर ऑफ क्लास। तो क्या गीता का नाम लता मंगेशकर है क्या? तो गीता के तो 2 नाम हो गए, एक का नाम गीता भी है और एक गीता का नाम लता मंगेशकर भी है। तो ऐसा है क्या? सेंटेंस कहना क्या चाहता है यहाँ पर? थिंक, सोचो। कंपैरिजन का तो बढ़िया कंपैरिजन का अर्थ है ना, ये कहना चाहते हो? भाई हमने कहा गीता इज द लता मंगेशकर ऑफ क्लास, तो क्या गीता का नाम लता मंगेशकर है? नहीं, वैसे तो 2 नाम हो जाएंगे उसके, गीता भी लता मंगेशकर भी। यहां पर गीता का कंपैरिजन किससे किया गया है? लता मंगेशकर। समझ गए? अब हमारी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं, व्हेनेवर कभी भी जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, कभी भी जब प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसको नहीं करते कभी, लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वह अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए जाना जाता है। बात समझो? जैसे मैंने कहा सुनीता, तो सुनीता इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर क्लास। तो सुनीता हमारी क्लास की लता मंगेशकर है। तो यहाँ पर लता मंगेशकर का जो जिक्र हुआ है, क्या वो उसके नाम के लिए हुआ है? उनके काम के लिए हुआ है। यहाँ पर हम, बात समझना, यहाँ पर हम सुनीता को लता मंगेशकर से नहीं कंपेयर कर रहे हैं, लता मंगेशकर के सिंगिंग टैलेंट से कंपेयर कर रहे हैं। बात समझे? कहने का मतलब है जब प्रॉपर नाउन का यूज उसके नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए होता है तो हम उसके पहले आर्टिकल दा लगा सकते हैं। हमने ये नहीं कहा कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगा रहे हैं। बात समझिएगा? रूल एक ही है, सिर्फ प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल कभी नहीं लिखता। लेकिन जब प्रॉपर नाउन का यूज उसके प्रॉपर काम के लिए, उसके नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए होता है तो हम वहां पर दा लगा सकते हैं। जैसे लास्ट में लिखा हुआ है गोलू इज द MS धोनी ऑफ क्लास। तो गोलू क्या MS धोनी है क्या? ना, क्या गोलू का नाम MS धोनी है? नहीं। और MS धोनी क्या अपने यहाँ पर नाम के लिए यूज हुए हैं? बात समझो। वैसे तो MS धोनी किसी का नाम है, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, विराट कोहली किसी का नाम है, तो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर हम MS धोनी का नाम नहीं यूज कर रहे हैं, हम उनके काम का यूज कर रहे हैं, उनके टैलेंट का यूज कर रहे हैं, और टैलेंट के लिए हम लोग वहां पर आर्टिकल लगा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर एक लाइन लिखो आप पहले, ठीक है? इंग्लिश में लिखोगे हिंदी में लिखोगे? हाँ, दोनों में किसी में लिख लो, हम लोग दोनों बोल दे रहे हैं। ठीक है ना? पहले हिंदी में जो लिखना है हिंदी में लिखो। जब प्रॉपर नाउन का यूज अपने नाम के लिए नहीं अपने काम के लिए किया जाता है तो वहां पर आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड नॉट फॉर हिज नेम but not for its name but for its work, उसके काम के लिए उसको यूज किया जाता है। at that moment या at that time you can use the article the before a common noun। समझ गए ना? जब कॉमन नाउन का इस्तेमाल उसके नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए किया जाता है तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब प्रॉपर नाउन का यूज उसके नाम के लिए नहीं उसके काम के लिए किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं। समझ गए? अब ये देखो, सबसे फेवरेट जो बचपन से पढ़ते आ रहे, आपने ऑब्वियसली यू मस्ट हैव
गेट दिस सेंटेंस इन क्लास 12। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो क्या कालिदास का नाम शेक्सपियर है ना? ऐसे तो विरोध ना बोले। हाँ, तो यहाँ पर जो शेक्सपियर आया है ये बेसिकली उनका नाम, हम उसका नाम नहीं यूज कर रहे हैं शेक्सपियर का, क्योंकि नाम के लिए तो इसके इनके काम को यूज करते हैं। भाई ये लैंग्वेज के गॉडफादर है, इस लैंग्वेज के गॉडफादर है, ठीक है, लिटरेचर। तो यहाँ पर इनका नाम का इस्तेमाल इनके काम के लिए कर रहे हैं, इनके नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले हमने आर्टिकल लगा दिया है, ठीक है। कालिदास का कंपैरिजन किया जा रहा है शेक्सपियर की क्वालिटीज के साथ, समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो स्विट्जरलैंड तो है, स्विट्जरलैंड प्रॉपर नाउन है, पर यहाँ पर स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल लगा दिया है। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और सेंटेंस देखते हैं, गोलू इज द एमएस धोनी ऑफ आवर क्लास। गोलू हमारी क्लास का है एमएस धोनी। यहाँ पर गोलू की कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? एमएस धोनी से कर रहे हैं, समझ गए। कुछ और सेंटेंस लिखो जैसे, इलाहाबाद इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। इलाहाबाद इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़ी बड़ी फेमस है। एक्चुअली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, तो उसको हम ऑक्सफोर्ड से कंपेयर करते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड प्रॉपर नाउन है, पर अपनी क्वालिटी के लिए जाना जा रहा है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज मार्वलस एक्चुअली। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, हजरतगंज, जो कि अब अटल चौक हो चुका है, हजरतगंज इज द कैनॉट प्लेस ऑफ लखनऊ। हाँ, is the cannot place, CANNOUGST, cannot place, CP लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, C.P ऑफ इंडिया, और सॉरी ऑफ लखनऊ। अब भाई देखो cannot place है कहां पे पता है? CP कहां है? CP है दिल्ली में। दिल्ली में हज खास के पास CP है, बड़ा फेमस पॉश रखा गया है ना, हज खास में है। cannot place किसी प्लेस। हाँ, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में भाई साहब सर, दिल्ली में बड़ा एक बड़ी फेमस जगह है, ठीक है, जहाँ एकदम बिल्कुल पब और बढ़िया एकदम है, तो काफी पॉश इलाका है, महंगी जगह है, तो उसे हम लोग कहते हैं सीपी। बड़ा महंगा जगह है, ठीक है ना। अगर कभी गए आप दिल्ली तो जरूर जाइएगा, काफी अच्छा इलाका है। तो सीपी, ठीक है, तो सीपी जो है वो तो दिल्ली में है, तो हजरतगंज जो है उसको सीपी से कंपेयर किया गया है कि हजरतगंज भी कैसा है, सीपी की तरह है, एकदम कैनॉट प्लेस की तरह है, समझ गए। कहने का मतलब यही पॉइंट मेरा है सर, यहाँ तक आज खत्म करते हैं क्या, कि व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड, जब प्रॉपर नाउन अपने काम के, अपने नाम के लिए नहीं, अपने काम के लिए आ जाती है, तो उसके पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को पूछना तो बताओ, है पूछना है बस, और पढ़ाए भी कितना बजे 8 बजे 5, आज कितने रखते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने पढ़ाया है, सबसे पहले बताया क्या, आर्टिकल जल्दी से रिवाइज करनी, बिल्कुल टू कैन, ठीक है, बिल्कुल थ्रू इट। हमने रिवाइज करवाया क्या, सबसे पहले बताया मैंने कि नाउन के बारे में बताया, कि क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि नाउन होता क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर जो चीज प्रॉपर है, कॉमन जो चीज कॉमन है। फोन सबके पास है, वो कॉमन हो गया, पर आईफोन वो प्रॉपर हो गया। फोन सबके पास है, पर सैमसंग का फोन कम लोगों के पास है, क्योंकि आप सब लोग एमआई चला रहे हैं, जो भी है, तो एमआई का फोन प्रॉपर हो गया, पर फोन कॉमन हो गया। उसी तरह कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन के साथ कभी आर्टिकल नहीं लगेगा, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ द आर्टिकल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का क्लासिफिकेशन बताएंगे, बड़ा अच्छा वर्ड है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक वीडियो बनाएंगे। फॉरमोस्ट मतलब होता है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, पहली चीज दिखाने के, प्रायोरिटी दिखाने के लिए, प्रायोरिटी। फर्स्ट मतलब पहला, और फॉरमोस्ट को दिखाते हैं प्रायोरिटी, ठीक है ना। और तो बता देंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में बताया गया आर्टिकल ये हो गया, और आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल या तो दो तरह के होंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट, या तो 5 तरह के होंगे। डेफिनेट इंडेफिनेट में 5 तरह का, द, अ, दी, एंड और जीरो आर्टिकल, 5 तरह के आर्टिकल हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया क्या, इसका यूज बताया कि द और अ ये कॉन्सोनेंट के बिहाफ पे है, दी और एन वोवेल के बिहाफ पे है, दी और एन वोवेल के बिहाफ पे, जहां पर आने वाला साउंड, आर्टिकल के बाद आने वाला साउंड अगर वोवेल है तो हम दी प्रोनाउंस करेंगे, और नहीं है तो हम द प्रोनाउंस करेंगे, समझ गए। और जीरो मतलब ओमिशन आर्टिकल, जहां पे आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है ना, अननेसेसरी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद प्रॉपर नाउन का यूज नाम के लिए, हाँ, प्रॉपर नाउन का यूज अपने नाम के लिए, और प्रॉपर नाउन का यूज, जब हम प्रॉपर नाउन का यूज जब हम उसके नाम के लिए नहीं करते हैं, उसके काम के लिए करते हैं, तो उस टाइम हम लोग वहां पर आर्टिकल दा लगा सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट को देख लेते हैं, हमने बता दिया, तो प्रोसेस को देख लो।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बड़ा अच्छा चीज है, अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऐसे तो फर्स्ट एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, एक होता है फर्स्ट, ठीक है, एक होता है फॉरमोस्ट। इसमें रूट है ये फॉर क्या है, रूट है, फॉर क्या है, रूट, ठीक है। फोर का मतलब होता है हमेशा आगे, फोर का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक है। देखिए वोकैब सेक्शन जो है, वोकैब सेक्शन जो है वो अगर बचपन से पढ़ के यार भाई 10 मीनिंग याद कर लो, 10 मीनिंग कॉपी पे लिखो, फिर 10 मीनिंग अंग्रेजी याद करो, वो बेटा मेथड पुराना हो चुका है। होलिस्टिक अप्रोच अपनानी, कौन सी अप्रोच बताया कई बार, होलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। कौन सी, होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच, समझ रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब संपूर्ण अप्रोच। तीन होता है, एक होता है होल, जल्दी से बताओ, एक होता है होल, होल मतलब क्या होता है, क्षेत्र, और होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। उसके बाद बताया था क्या, पीक होल, पीक का मतलब क्या होता है, झांकना, झांकना, पीक का मतलब क्या होता है, झांकना बताया था। अब हम बात करते हैं क्या, होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्ण लेके चलो। मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में स्पेशली वोकैब सेक्शन में सारा कुछ, जीएस भी है, बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, सब चीज आएगा उसमें, होलिस्टिक अप्रोच। हम बात करते हैं फोर्थ का, तो फोर्थ का मतलब क्या होता है, जो चीज आगे की बात करते हैं हम लोग, आगे की बात, फोर फादर, क्या बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। फॉर्चुनर लेना है भैया हमें, क्या लेना है, फॉर्चुनर। कब लोगे, भविष्य में लेंगे, है भविष्य में लेंगे फॉर्चुनर, 2-3 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमें सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी। अब्दुल कलाम ने कहा, इफ यू आर ड्रीमिंग फॉर स्मॉल यू आर डूइंग अ क्राइम। छोटी चीज पे सोच रहे हो तुम, पाप कर रहे हो। इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। क्या बात है, माशाल्लाह, मजा आ गया। इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। पता है, सपना देख रहे हो, सपने में रोमांस कर रहे हो तुम, और रोमांस कर रहे हो किससे, काम वाली भाई के साथ है, ये नहीं करना है, सपने तो मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, बताएंगे आपको हम, जो जरूरी है जानना। हिस्ट्री, हिस्ट्री सब लोग को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री सबको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री बताया मैंने, हिस्ट्री इज द कन्वर्सेशन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट दैट मेक्स योर फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट के बीच का संवाद जो आपका फ्यूचर बनाती है। रामायण क्यों देख रहे हो, महाभारत क्यों देख रहे हो, इसलिए देख रहे हो भाई महाभारत में पता चला कृष्ण संवाद चल रहा है, ठीक है, कृष्ण और अर्जुन का संवाद, क्यों सुन रहे हो, हर्जी है नहीं, वो आगे आपके फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने कहा फोर, तो फोर क्या मतलब क्या होता है, जो आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। जैसे हमने कहा फोर नॉलेज, कई सारे वर्ड है, देखो फोर नॉलेज, तुम्हें पहले से पूर्वाभास था उस बात का, तुम्हें पहले से पता था ऐसा होगा। भाई हमने क्या किया, देखो हमें ऐसा अनुभास नहीं था, सब लोग मास्क ले रहे हैं, हम पहले से ही मास्क लेके रखे थे, हमारा मास्क 2 साल पहले से रखा था, तो शायद हमें अनुमान था, हमें फोर नॉलेज था, कुछ ना कुछ होगा, कह सकते हो। फोर नॉलेज का मतलब क्या होता है, इसको पहले से नॉलेज हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो सुना होगा सर, सुना है क्या, नहीं सुना, अच्छा ये सुना होगा सर, अब सुना है क्या, वेदर, अरे वेदर सुना है, वेदर, अच्छा ये तो सुना होगा सर, अब तो पक्का सुना होगा, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट कर रहे हैं कि भैया तूफान आने वाला है, जैसे वहां का अम्फा नाम है ना, अम्फा आया था, ठीक है ना, WB में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो अब वो वहां पे हुई वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, जो बताते हैं मौसम विभाग वाले कि अब क्या होने वाला है। तो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, जो आगे के बारे में बताए, दूरदर्शी, दूरदर्शी के लिए भी बड़े अच्छे वर्ड होते हैं, तो इसमें भी कई सारे वर्ड आते हैं। देखो फोरकास्ट मतलब क्या, या फोरटेल, ये भी देखो, टेल मतलब क्या होता है, बताना, फोरटेल मतलब जो आगे के बारे में बताए, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं फोर नॉलेज, को पहले से नॉलेज है किसी चीज का, फोरकास्टिंग जो आगे की जो होगा उसके बारे में बताए, फोरटेल जो आगे जो होगा उसके बारे में बताए, फॉर्च्यूनर भी आगे लोगे, कहने का मतलब कहीं पर भी फोर आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, आगे के बारे में, वो प्रायोरिटी के बारे में बता रहा है। मैं टॉपिक में था किसके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के, देखो इसको लिखा तो नहीं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के बारे में बता रहा है। देखो मैंने बताया क्या, फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट ऐसे तो ऐसे एडजेक्टिव होता है, ठीक है,
लेकिन फर्स्ट का मतलब दिखाता है, फर्स्ट दिखाता है हमें रैंक को दिखाता है, फर्स्ट दिखाता है हमें नंबर को दिखाता है, और फर्स्ट दिखाता है हमें पोजीशन को दिखाता है। यू सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जाम, आपने एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की, फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की आपने, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर पे आप आए, ठीक है ना, फर्स्ट आपकी रैंक का, ये इसको दिखाता है। ये फोरमोस्ट किसको दिखाता है? फोरमोस्ट दिखाता है प्रायोरिटी को, इसको दिखाता है प्रायोरिटी को दिखाता है। मैं उसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, अभी तो मैं ब्रीफ बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि इन्होंने पूछ दिया था। तो फर्स्ट जो है वो प्रायोरिटी को दिखाता है, समझ गए? प्रायोरिटी जैसे अब मैंने बोला कि, जैसे बोला कि कोई भी एग्जाम लो, जैसे हम लोग ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, कोई दिक्कत नहीं, ही गॉट द फर्स्ट रैंक। अच्छा देखो, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, जो किताबों में मिलता है और फिर आप गणित हो जाते हो, एक्स्ट्रा रूल नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा रूल नहीं पढ़ना, जो बेसिक चीजें हैं उसको क्या करो, क्रिएटिविटी जाके कनेक्टिविटी करोगे, कंसोलिडेशन हो जाएगा। बात समझो, यहाँ पे लिखा ही गॉट द फर्स्ट रैंक, एग्जाम में बुक में एक रूल लिखा रहता है क्या, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अभी पढ़ाएंगे हम, एसडीए, एडजेक्टिव 3 डिग्री होती है, पीडीए, सीडीए, एसडीए। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं, इतने सारे नियम लिखे हैं भैया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं, हमने तो नहीं देखा। हमने कहा था कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं, ज्यादा तो हमें नहीं बताया। इसको देखो, ये बता रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दा का यूज करते हैं। अरे भैया ये क्या लिखा है, रैंक, ये क्या होती है, नाउन। कौन सी रैंक? फर्स्ट रैंक, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल कब से आने लगा? आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ। आर्टिकल किसके साथ आता है? नाउन के साथ। तो एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल आता नहीं है, बुक में लिख दिया क्या, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, आर्टिकल का। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, आर्टिकल यहाँ इसके लिए तो है ही नहीं, आर्टिकल तो किसके लिए है, इसके लिए, समझ गए ना। अब यहाँ लिखा हुआ ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, फॉरमोस्ट जो होता है पोजीशन के लिए आता है। जैसे मैंने कहा ही वांट to meet dash person in the bank। आप बैंक गए, बैंक जाने के बाद आपका कुछ विशेष काम था, तो ये बताओ अब विशेष काम था, अब उस विशेष काम था आपका, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फर्स्ट और फॉरमोस्ट। अब इसमें से क्या फिल करोगे, एग्जाम में आता है, एक वीडियो बनाई इसमें, हाँ फॉरमोस्ट करोगे, क्या करोगे, अब बात समझो। फर्स्ट का मतलब क्या होता है, पहला, फर्स्ट का मतलब पहला। अब अगर मैंने कहा कि आई वांट टू मीट द फर्स्ट पर्सन इन द बैंक, हो सकता है फर्स्ट पर्सन बैंक में चपरासी हो, मतलब बैंक का फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो पहले अंदर गया, हो सकता है वो प्यून हो सकता है वॉचमैन हो, कोई हो सकता है, तो हमें उससे तो नहीं मिलना था। फॉरमोस्ट का मतलब बताया मैंने, क्या इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी बताता है। बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, मैनेजर। कैशियर भी हो सकता है, मैनेजर नहीं है तो कैशियर हो सकता है। तो हमें बैंक के मैनेजर या कैशियर से काम होगा ना, वहां आने वाले पहले व्यक्ति से तो होगा नहीं, पहले तो गार्ड ही आता है जो गेटमैन गेट खोल रहा है, उससे तो काम नहीं है। हमें वहां पर इंपॉर्टेंट जो है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरमोस्ट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम कि आईपीएल इज टुडे नहीं, ऐसे आईपीएल इज डैश, आईपीएल इज द आईपीएल इज द डैश चॉइस। अब देखो क्रिकेट तो बहुत सारे हैं, है ना, 2020 टेस्ट सीरीज बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन आजकल आदमी को मजा किसमें आ रहा है, आईपीएल में, ठीक है ना। मजा किसमें आ रहा है आदमी को, आईपीएल में मजा आ रहा है। अब आईपीएल में मजा आ रहा है तो आईपीएल से पहले भी तो बहुत सारे मैच आते थे, आईपीएल से पहले बहुत सारे मैच, भाई टेस्ट जरूर पहले, आईपीएल तो बहुत बाद में आया है ना, लेकिन लोग आज पसंद कर रहे हैं आईपीएल को। तो आईपीएल पहला मैच नहीं है, आईपीएल पहला मैच नहीं है, आईपीएल पहली चॉइस है आज के टाइम पर, फॉरमोस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा आईपीएल इज द फॉरमोस्ट चॉइस। समझ, फर्स्ट कैसे हो सकता है भाई, आईपीएल के बाद फॉरमोस्ट चॉइस, ठीक है ना। एक और सेंटेंस देखो जो सबसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा
दिस इज द फर्स्ट एंड foremost topic of the chapter। ये जो चैप्टर का है पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक, इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं आप? दिखा बताओ इसका, बैठे तुमको इसे समझ नहीं आ रहा क्या? पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है जो सब चाहते हैं। बात सुनो, इसका बताओगे संदीप, इसका मतलब क्या हुआ? This is the first and foremost topic of the chapter. ये लिस्ट लगा रखा, करेक्शन कर लो। अगर बोले article is the foremost, करेक्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। corruption, अब बात सुनो, जैसे मैंने corruption होना जो है देखो, जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, मैं क्लास का मतलब कि जो हर व्यक्ति पहला चैप्टर यही जाता है कि हाँ, सही है, सही। corruption भी जा रहा है तो corruption हमारा ये सही है, सही, बिल्कुल सही। देखो लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, बात समझो। जैसे मैंने कई सारे टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने, लेकिन मैंने पहला टॉपिक उठाया क्या? करप्शन। और करप्शन जो था वो पहला टॉपिक भी था और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था, समझ गए? अब मैं इसी को चेंज करके ऐसे कर दूं, मैं कई सारे टॉपिक पढ़ा रहा था, पहला पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया, तीसरा पढ़ाया। मैंने कहा अब जो मैं चौथा टॉपिक पढ़ा जा रहा हूं वो करप्शन है और ये फोर्थ टॉपिक है और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, करप्शन इज द फोर्थ एंड फॉरमोस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। यानी कि फोर्थ एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फिफ्थ एंड फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट, और ये संख्या को दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंस को दिखाता है, समझ गए ना? तो ये बात हुई किसके बारे में? आज हमने बात किया नाउन तक की बात किया, कल हम क्लासिफाई करेंगे। आज हमने नाउन, प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन मोड सीखा, कल हम सीखेंगे कॉमन नाउन एज ए प्रॉपर मोड, ठीक है? और उसके बाद आगे कुछ सेंटेंस के बारे में बात करेंगे और नाउन कंटिन्यू करेंगे। आज हमने आई थिंक आर्टिकल के बारे में काफी सारी चीजें जानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जानना, ठीक है ना? तो कल कंटिन्यू करते हैं, फिर टाइम से भी आप लोग आइए और अपने दर्शकों को बता दिया जाए कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन जस्ट ज्वाइन। द टाइम इज 6 at evening, you can just contact on the number given below in the description box। थैंक यू, ठीक है? थैंक यू।